सो आफ्टर वेरी लॉन्ग ब्रेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर ये मास्टर क्लास होने वाला है, विच विल बी कंप्लीट मास्टर क्लास ऑन मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्शन विद डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिगर्स ओनली फॉर सीरियस इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा। 3 ट्रिगर्स होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो कि कैटेगराइज किए हैं मैंने इन फंडामेंटल ट्रिगर्स, अर्निंग ट्रिगर्स और मिसलेनियस ट्रिगर्स। इन तीनों ट्रिगर्स को हम इस वीडियो में हर एक सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो ये वीडियो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, वेयर विल बी डिस्कसिंग फंडामेंटल ट्रिगर्स फर्स्ट, फिर उसके बाद अर्निंग ट्रिगर्स को पूरे अच्छे से समझेंगे एंड मिसलेनियस ट्रिगर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हो सकता है जरा थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो, बट बिलीव मी, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे ना, यू विल बी जस्ट अमेज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू विल रिसीव। सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच इट फुल एंड उसके साथ ही नोटबुक और लैपटॉप साथ में रखना, सो दैट यू परफॉर्म टास्क विथ मी। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बूस्ट होगी, राइट? तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सेक्शन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल ट्रिगर्स। तो क्या होता है फंडामेंटल ट्रिगर्स? फंडामेंटल ट्रिगर्स उन ट्रिगर्स को कहा जाता है जहां पे जिसके कारण कंपनी के अर्निंग्स पे फ्यूचर में पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, कंपनी की जो अर्निंग्स होते हैं वो फ्यूचर में अगर अच्छे हो सकते हैं, देन मार्केट विल रिवॉर्ड इट, राइट? क्योंकि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है। अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स की, अभी 20% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है या 50% 40% जो भी हो, अच्छा परफॉर्म किया है अभी, तो वहां पे ऑलरेडी अर्निंग्स आ चुकी है, वो प्रेजेंट हो चुका है, बट हम यहाँ पे फ्यूचर को एंटिसिपेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ट्रिगर्स। तो फंडामेंटल ट्रिगर्स वो होते हैं जो हमें मदद करते हैं एंटिसिपेशन में कि कहां पे फ्यूचर में पॉजिटिव अर्निंग्स आ सकती है। सो कुछ होते हैं कीवर्ड्स, कुछ तरीके हैं, कुछ टूल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इसके लिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है क्योंकि वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ कंसेप्ट। तो फंडामेंटल ट्रिगर्स इस सेक्शन में screener.in की मदद से हम कुछ मैनुअली स्क्रीनर्स क्रिएट करेंगे साथ मिलकर। फिर उसके बाद कुछ वेबसाइट्स देखेंगे, कुछ डाटा को कैसे प्रोक्योर करना है, कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है, एंड कितने प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे हम पोटेंशियली मल्टीबैगर्स ढूंढ सकते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे विद टन्स ऑफ केस स्टडीज। तो चलिए इस पहले सेक्शन को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो फंडामेंटल ट्रिगर्स के इस सेक्शन के लिए मैंने screener.in को ओपन किया हुआ है, सेम आपको भी करना है। तो फ्रेश अकाउंट है बिल्कुल ये। तो यहाँ पे हम सभी चीजें बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या सब सेक्शन है फंडामेंटल ट्रिगर्स के अंदर। पहला जो पॉइंट है वो है कैपेसिटी एक्सपेंशन, जो कि कैपेक्स जिसको हम कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पावरफुल चीज कैपेक्स ही होती है। लॉजिक क्या है कि कंपनी जब भी एसेट बेस अपना एक्सपैंड करती है, जो भी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा, अगर कोई कंपनी बिल्डिंग्स या प्लांट एंड मशीनरी सेटअप कर रही हो, डी बॉटल नेकिंग कर रही हो, कैपेक्स भी कई तरीके के होते हैं। बस इसको ऐसे ही समझ लो कि एसेट्स जब एक्सपैंड करिए, जो भी प्लांट है, नया प्लांट सेटअप करे या एग्जिस्टिंग मशीन्स को रिप्लेस करिए और इफिशिएंट मशीन से, जिससे प्रोडक्ट्स जो है वो और अच्छे से मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। और जैसे कि कंपनी अभी अगर लेट्स से कि 50 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर पा रही है, बट और एक एक्स्ट्रा एसेट्स बेस लाने से 50 प्रोडक्ट से कंपनी अगर 100 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर पा रही है तो दुगना रेवेन्यू भी हो सकता है, राइट? तो प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड करने से कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू टॉप लाइन पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। एंड देन उसके मार्जिन डिपेंड करते हैं कि जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करने जा रही है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है या नहीं। फिर उससे ज्यादा मार्जिन पे वो मार्जिन एक्सपेंशन भी हमें देखने को मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा मतलब कम कॉस्ट पे ज्यादा रेवेन्यू कमा पा रही है कंपनी, कम से कम खर्चे पे मैं ज्यादा रेवेन्यू कमा पा रहा हूँ, तो ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो फ्यूचर पे हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, राइट? तो एसेट बेस कंपनी ने एक्सपैंड किया एंड उससे हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है, उस चीज को हम यहाँ पे स्क्रीन करने जा रहे हैं। तो कैपेक्स का एक बढ़िया स्क्रीनर अगर क्रिएट करना है अप्रोप्रिएटली, आप कैसे करोगे? स्क्रैच से बिल्ड करने वाले हैं हम, और धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल तक सारी चीजों को देखेंगे। तो कैपेक्स के लिए सबसे पावरफुल चीज है हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी की अभी वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है। एसेट पूरा तरीके से तैयार नहीं हुआ है, हो रहा है। तो जहां पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, उनको कैसे स्क्रीन कर सकते हैं? सिंपल एक टर्म है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आप भी साथ में करिएगा। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे स्लैश, किससे? नेट ब्लॉक से। नेट ब्लॉक मतलब एसेट की नेट वैल्यू डिप्रिसिएशन को हटाने के बाद। इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अगर आपको एक टर्म्स पता नहीं है तो फंडामेंटल सीरीज में, बट अभी लॉजिकली समझो हर चीजों को। CWIP जो कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ नेट ब्लॉक से, जो कि है हमारा ऊपर। इससे क्या होगा कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का कितना पोर्शन है, मुझे चाहिए 50%
एटलीस्ट 50% से ज्यादा CWIP में इन्वेस्टमेंट चल रहा हो, कि कंपनी अभी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है जिससे फ्यूचर में उसका रेवेन्यू रियलाइजेशन शुरू हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय नेट ब्लॉक 50% से ज्यादा हो 0.5, एंड इसके साथ बेसिक क्राइटेरिया हमेशा मैं रखता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन का। अभी पोटेंशियल मल्टीबैगर्स इफ यू वांट टू फाइंड देन प्राइमरीली आई फोकस ऑन स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स, तो 89 मेरा रहता है हमेशा, और मार्केट कैपिटलाइजेशन का अपर कैपिटलाइजेशन में रखता हूँ हमेशा 15,000, राइट। 15,000 आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कि आप किसको कितना ये करना है। आप लेस देन 5,000 भी रख सकते हो, 10,000 भी रख सकते हो, बट आई पर्सनली प्रीफर कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 89 करोड़ से ज्यादा हो, 100 करोड़ से ऊपर हो और 15,000 करोड़ के नीचे हो, वो कंपनीज मेरे सामने आए, राइट। एडिशनल फीचर्स अगर आपको डालना है तो ये आप डाल सकते हो, बट अभी प्राइमरली हम इस पर्टिकुलर ट्रिगर पर फोकस करें जो कि है कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, जहां पे 50% एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट चल रहा हो। तो इसको हम स्क्रीन करेंगे, यहाँ पे टिक करने के बाद रन दिस क्वेरी, तो आपके सामने 141 टोटल कंपनीज आ रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल चीजें बताने वाला हूँ मैं। ये तो हो गया कि यहाँ पे आपको CWIP दिखाई दे रहा है कि कंपनी, और नेट ब्लॉक भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जरा चीजें नोटिस करिए कि CWIP यहाँ पे ज्यादा भी है, मतलब बहुत ही हेवीली एक्सपैंड करी है कंपनी, राइट। और आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि कंपनी का डेट कितना है। तो और एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया डाल देते हैं कि जब कंपनी एक्सपैंड कर रही है तो जाहिर सी बात है कि कैपेक्स जब करिए तो ज्यादा से ज्यादा फंड भी लगेगा। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि कंपनी ना कैपेक्स करे तो इंटरनल कैश से करे, इंटरनल अक्रूवल से करे, जो पैसा है कंपनी के पास उससे ही करे। नहीं तो अगर कंपनी बहुत ज्यादा डेट अगर ले रही है, डेट फील्ड कैपेक्स हो रहा है कि डेट डेट लेके बहुत ज्यादा कैपेक्स करे कंपनी, तो वहां पे खतरा भी है, राइट, रिस्क भी है। तो मैं यहाँ पे डेट टू इक्विटी का क्राइटेरिया डालना चाहूंगा कि यहाँ पे डेट टू इक्विटी ना 1.5 से ज्यादा ना हो या 2 से ज्यादा ना हो, राइट। फिर बाद में हम देख सकते हैं। तो फिर हमारे पास 131 आता है, तो हम और स्ट्रिंजेंट कर सकते हैं, हम इसे 1.5 कर सकते हैं, तो और कम नंबर ऑफ स्टॉक्स आएंगे, थोड़े अच्छे स्टॉक्स आएंगे, 125 रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे भी 125 स्टॉक्स आ रहे हैं, इसमें से आपको अगर जानना है कि इतने सारे स्टॉक्स हैं तो मुझे ऐसे कंपनीज चाहिए पहले नंबर पे जहां पे कुछ ना कुछ एक ट्रिगर हो, एडिशनल ट्रिगर हो। जैसे कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि उन कंपनीज को मुझे पहला देखना है जहां पे प्रोमोटर का पॉजिटिव चेंज हो, जहां पे प्रोमोटर खुद बाय कर रहा हो। तो यहाँ पे हम कस्टम रेशियोज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोफाइल पे जाऊंगा और कस्टम रेशियोज पे जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। और इसका मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे प्रोमोटर बाइंग का एक कस्टम रेशियो बनाना है। इसी नाम पे मैं यहाँ पे इसको सेव भी कर लूंगा। तो कस्टम रेशियो बनाने के लिए यहाँ पे यूनिट है, अभी फिलहाल यहाँ पे हम सिंपली चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग करेंगे, ग्रेटर देन 1% ही रखूंगा बस। अभी चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग, जहां जहां जिन जिन कंपनीज में प्रोमोटर ने 1% से ज्यादा स्टेक खरीदा है, ज्यादा चेंज प्रोमोटर स्टेक में चेंज दिखाई दे रहा है 1% से ज्यादा, वो कंपनीज हमें दिखाई देंगे पहले। कैसे? अभी इस रेशियो को ये कस्टम रेशियो बना रहे हैं हम खुद का। यहाँ पे यूनिट आप परसेंटेज कर सकते हो क्योंकि परसेंटेज में वैल्यूज है। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो कि बिजनेसेस विथ प्रोमोटर बाइंग, सिंपल डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और यहाँ पे शो प्रीव्यू करेंगे। शो प्रीव्यू करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाएगा, हमें इसको सिंपली सेव करना है। तो ये कस्टम रेशियो मैंने बनाया अभी आपके सामने, बिजनेसेस विद प्रोमोटर बाइंग। तो अभी मैं इस स्क्रीनर पे अगर वापस आऊंगा तो यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा जो कि प्रोमोटर बाइंग। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना तो 1 दिखाई दे रहा है, 1 यहाँ पे वैल्यू आ रही है, मतलब वहां पे प्रोमोटर बाइंग हो रही है। तो पहले तो मैं इन कंपनीज को देखूंगा कैपेक्स के अंदर, जो भी हमारा मेन क्राइटेरिया है कैपेक्स का देख रहे हैं, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस ज्यादा है, चल रहा है कंपनी में, उसके साथ प्रोमोटर बाइंग भी हो रही है। हम आशापुरा माइन केमिकल्स को पहले देखेंगे, एनालाइज करेंगे, राइट। तो पहली चीज जब भी मैं देखता हूँ किसी कंपनी में तो इस तरीके से फिल्टर करता हूँ मैं उसमें से भी, कि हम यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं पहले इस मेन क्राइटेरिया से, फिर उसके बाद सब क्राइटेरिया भी हम डाल सकते हैं कस्टम रेशियोज के बेसिस पे, उन पर हम उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं अप एंड डाउन, एंड जहां पे भी प्रोमोटर बाइंग हो रही है उनको हम पहले एनालाइज करेंगे, दैट्स इट, राइट। तो ये सभी वो कंपनीज है जहां पे आपको दिखाई देगा मैसिव कैपेक्स होता हुआ। यहाँ पे आप देखो बैलेंस शीट पे आते हैं, राइट। ये कंपनी बहुत ही ज्यादा छोटी दिखाई दे रही है, एसेट भी उतना कुछ नहीं है। लेट्स गो बैक। तो इसी तरीके से आपको कंपनीज को देखना है, राइट।
हर कंपनीज का बैलेंस शीट हम देखेंगे क्योंकि एसेट हमें वहां पे ही मिलेगा। और यहाँ पे आप देखो कि कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस 6 से 29 एंड 83 हुआ है। मैसिव कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है, आप देख सकते हैं, राइट। तो कंपनी कुछ ना कुछ हेवीली एसेट यहाँ पे बाइंग कर रही है। उसका अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स पढ़िए। एनुअल रिपोर्ट में देखिए यहाँ पे कुछ प्रेस रिलीजेस है क्या, देखिए यहाँ पे प्रेस रिलीजेस है। इंपॉर्टेंट पे क्लिक करोगे तो अनाउंसमेंट्स पे देखना है। हम आगे आगे बहुत सारे स्क्रीनिंग फैक्टर्स देखने वाले, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कैपेक्स हो रहा है इस कंपनी में, राइट। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हम बाद में डीप डाइव करेंगे, राइट। अर्निंग्स क्या है कंपनी का वो हम सब सारी चीजें बेसिक्स हम जानते हैं। नाउ लेट्स गो बैक। पहला ट्रिगर तो हो गया कैपेक्स जो कि आपने क्रिएट किया है, और ये सब कंपनीज आ रहे हैं जहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। अगर आपको और क्राइटेरिया स्ट्रिंजेंट बनाना है तो वो आप बना सकते हो, जैसे कि ROE ROC एडिशनल फैक्टर्स डाल दो, बट यहाँ पे मेन कैपेक्स का क्राइटेरिया हो गया। अभी हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ट्रिगर के ऊपर। अगला फंडामेंटल ट्रिगर है हमारा डीलेवरेजिंग। तो पहले तो मैंने कैपेक्स का जो हमने स्क्रीनर बनाया था उसको मैंने सेव कर लिया। अभी नया स्क्रीनर बनाएंगे जो कि है हमारा डीलेवरेजिंग का। डीलेवरेजिंग का सिंपल सा मतलब होता है भाई कि जो कंपनी का लोन था, बोरोविंग्स था, लाइबिलिटी था, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, वो कम हो रहा है। अगर कंपनी ने बोरो करके रखा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, बर्डन है बहुत ज्यादा, और जो कंपनी अपने अर्निंग से फिर से डेट को रीपे करके डीलेवरेज कर रहे हैं अपने बैलेंस शीट को, मतलब और ज्यादा हेल्दियर बना रहे हैं, वैसे कंपनी हमें चाहिए। अभी ये फंडामेंटल ट्रिगर का क्यों पार्ट है? डीलेवरेजिंग से आपका बोरोइंग्स कम होगा। बोरोइंग्स कम हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या होता है? खर्चा होता है। खर्चा अगर कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। इट्स अ फ्यूचर एक्शन दैट विल हैपन, राइट। तो इसलिए ये फंडामेंटल ट्रिगर में है। लॉजिक समझ में आया? अभी बनाते हैं स्क्रीनर। तो यहाँ पे डेट, सिंपल डेट, अभी का डेट कम है 3 साल के डेट के मुकाबले, तो डेट लेस देन डेट 3 इयर्स बैक। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये हो गया डीलेवरेजिंग का। इसका भी हम कस्टम रेशियो बनाएंगे। तो डेट लेस देन डेट 3 इयर्स बैक है, ये डीलेवरेजिंग का सिग्नल है। फिर उसके साथ आपको क्या चाहिए? अगर डीलेवरेजिंग हो रहा है बट उसके साथ मुझे चाहिए कि मार्जिन भी एक्सपैंड हो रहा है साथ में, तो मैं क्या करूंगा? मार्जिन एक्सपेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपनी को अगर मल्टी बैगर बनना है, पहले तो आपको होल्ड करना पड़ेगा पेशेंसफुली, बट अगर किसी भी कंपनी के अर्निंग्स को बूस्ट चाहिए तो मार्जिन एक्सपेंशन इज मस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है मार्जिन एक्सपेंशन। मार्जिन का सिंपल मतलब होता है कि आप मिनिमल कॉस्ट पे कम खर्चा करके रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा पा रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो फ्रॉम द रेवेन्यू। इट्स अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू लेफ्ट आफ्टर योर एक्सपेंसेस, सर्टेन एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग मार्जिन हमें यहाँ पे डालना है, तो ओपीएम का क्राइटेरिया डालेंगे। ओपीएम ग्रेटर देन ओपीएम लेट्स से 5 इयर्स, तो यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन का सिग्नल है। ये 3 इयर्स का है क्या? हमारे पास नहीं है, तो 5 इयर्स का ही डालेंगे। तो ये हो गया मार्जिन एक्सपेंशन का भी। डिलीवरेजिंग प्लस मार्जिन एक्सपेंशन दोनों भी मिक्स कर दिए। फिर हमारा नॉर्मल क्राइटेरिया जो कि साइज का है, मुझे तो सिर्फ कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 89 करोड़ के ऊपर है और मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनका 15,000 करोड़ से कम है या 10,000 करोड़ से कम है वो चाहिए, जहाँ पे स्मॉल कैप्स में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही हो, पोटेंशियल हो, और मैं इस क्राइटेरिया को फिट करके रन करूंगा इस क्वेरी को। 434 रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, राइट। इसको और कम करेंगे हम, सिंपल। तो डेट डीलेवरेजिंग का तो आइडिया समझ में आ गया। इसका मोटिव मेरा अभी के लिए मेरा मोटिव यही है कि आपको ये मेन क्राइटेरिया समझ में आए कि डीलेवरेजिंग प्लस मार्जिन एक्सपेंशन इज अ फंडामेंटल ट्रिगर। तो यहाँ पे किसी कंपनी का अगर एग्जांपल लेना हो, ब्लू पेबल जो कि एक नई कंपनी है, आई एम ट्रैकिंग दिस, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, राइट। कैपेक्स हो रहा है कंपनी में, एंड यहाँ पे अभी आईपीओ आया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने फंड रेज करने के बाद आईपीओ से आई होप दे हैव रिपेड देयर बोरोइंग्स। तो यहाँ पे दूसरी कंपनी को हम देखते हैं, लाइक ज्योति रेजिन्स। तो यहाँ पे बैलेंस शीट पे आएंगे, सिंपल, एंड यू कैन सी कि बोरोइंग्स यहाँ पे डेट फ्री हो चुकी है कंपनी, राइट। उसके साथ मार्जिन भी एक्सपेंड हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं। 13 से 23, 33 और 32 मैसिवली मार्जिन एक्सपेंड हो चुके हैं। अभी गलती क्या करते हैं लोग यहाँ पे, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो मार्जिन देखते हैं कि इंप्रूव हो रहे हैं 33% का। यही मतलब है कि जो 257 का मैंने रेवेन्यू कमाया, जिसमें से हम एक्सपेंसेस नहीं हटाते, रेवेन्यू कमाया, टोटल इनकम कमाया, तो 257 में से मैं 33% घर पे लेके आ पा रहा हूँ, राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा जो 33% ऑफ रेवेन्यू मेरा आ रहा है अर्निंग्स के फॉर्म में। तो जितना परसेंटेज आप अर्निंग्स में कन्वर्ट कर पाओगे उतना अच्छा ही रहेगा ना।
तो ये अर्निंग्स में कन्वर्ट होना मतलब ये खर्चा जो है एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रहा है, दैट इज मार्जिन एक्सपेंशन। अभी क्लियर हो चुका होगा कि क्या होता है इसका मीनिंग। और ये जब पीक आउट करते हैं ना 33, तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। तो वी हैव टू बी केयरफुल विद दिस कि ये मार्जिन सस्टेनेबल है भी या नहीं फ्यूचर में, वो भी हमें देखना पड़ेगा बाय रीडिंग व्हाट, बाय रीडिंग कॉन कॉल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी को देखना है ना, तो मैं करता हूँ कि पहले जाता हूँ डॉक्यूमेंट सेक्शन पे और देखता हूँ कि कंपनी कॉन कॉल्स करे या नहीं, रिसेंटली कॉन कॉल्स मुझे चाहिए या प्रेजेंटेशन तो भी चाहिए। अगर कर रही है दैट्स गुड इनफ एंड आई विल स्टार्ट एनालाइजिंग फर्स्ट दोज कंपनीज ओनली। फिर अनाउंसमेंट्स भी देखूंगा एक बार इंपॉर्टेंट में जाके कुछ प्रेस रिलीज या रेजिग्नेशन वगैरह हुआ है क्या, रेजिग्नेशन इज अ रेड फ्लैग, वो भी हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे। तो इस तरीके से हम उन कंपनीज पे ज्यादा फोकस करेंगे जहां पे पोटेंशियल है, राइट। और ऐसे ही क्विकली हमें सभी कंपनीज के थ्रू जाना है एंड कुछ कंपनीज हमें सिलेक्ट करके रखना है। वासा डेंटिसिटी इज वन गुड कंपनी अकॉर्डिंग टू मी, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे 52 नेटवर्थ बढ़ रहा है एंड बोरोविंग्स अगेन, यहाँ पे भी एसएमई कंपनी है, आईपीओ आया था। सो लेट्स लुक एट अ मेन बोर्ड कंपनी। तो ये डीलेवरेजिंग का तो आइडिया समझ में आ गया। अभी अब हमें बहुत सारे ट्रिगर्स देखने हैं, राइट, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन डीलेवरेजिंग का ये क्राइटेरिया आपने बना लिया, फिर उसके बाद रन दिस क्वेरी करने के बाद ये आएगा। फिर यहाँ पे प्रोमोटर बाइंग, अगर फिल्टर करना हो आपके इसके बेसिस पे वो आप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे तिलक वेंचर्स में प्रोमोटर खरीद रहा है, मैग्नम वेंचर्स में खरीद रहा है, स्टील एक्सचेंज को उठा रही, तो इनको हम पहले देखेंगे कौन कॉल्स हो रहा है या नहीं, उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया डीलेवरेजिंग का फंडामेंटल ट्रिगर। सेव करेंगे इस क्वेरी को बाय द नेम ऑफ डीलेवरेजिंग, सिंपल, कंपनीज दैट आर रिड्यूसिंग देयर डेट, राइट। तो कंपनीज दैट आर रिड्यूसिंग देयर डेट करके हम सिंपल सेव कर देंगे इसको। और इस तरीके से हमने यहाँ पे स्क्रीन्स में हमारे दो स्क्रीनर सेव हो गए, कैपेक्स और डीलेवरेजिंग, दो फंडामेंटल ट्रिगर्स को हमने कवर कर लिया मैनुअली। अभी वेबसाइट्स भी देखने हैं बहुत सारे, कुछ देखना है हमें। तो डीलेवरेजिंग, कैपेक्स, और एक अभी मैनुअली स्क्रीन का एक और एक ट्रिगर बाकी है जो कि है शेयर होल्डिंग का ट्रिगर्स, इंस्टीट्यूशनल एंट्री ट्रिगर्स। इसको कैसे आइडेंटिफाई करिए, और ये बहुत ही पावरफुल होने वाला है। अभी शेयर होल्डिंग के लिए ना हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि एफआईआई और डीआईआई दो तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक तो एफआईआई के होल्डिंग बड़े, ऐसे कंपनीज मुझे बताओ कि जहाँ पे एफआईआई की चेंज हो रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जहाँ पे एफआईआई खरीद रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहा है, तो दोनों में से एक चाहिए, तो यहाँ पे और फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। अभी कुछ एडवांस चीजें सीखेंगे हम। तो यहाँ पे इस ट्रिगर को स्क्रीन करने के लिए मुझे जो स्क्रीनर बनाना है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज इन, जो यहाँ पे नीचे आ रहे हैं ऑप्शंस वो आप पढ़ सकते हो। चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग नीचे हमें, वी वांट व्हाट, वी वांट एफआईआई होल्डिंग्स। तो चेंज इन एफआईआई होल्डिंग्स, चेंज इन एफआईआई होल्डिंग्स कितना, आई वांट लेट्स से 2% का मिनिमम चेंज होना चाहिए यहाँ पे। फिर और लिखेंगे, और लिखने के बाद यहाँ पे चेंज इन डीआईआई होल्डिंग्स करेंगे, चेंज इन डीआईआई होल्डिंग्स, यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया डालेंगे 2। तो यहाँ पे और फंक्शन का यूज करना है और ब्रैकेट्स को हमेशा यहाँ पे यूज करना, सो दैट इट वर्क्स वेल। तो चेंज इन एफआई होल्डिंग हो या और हो, फिर उसके बाद हमेशा जो हमारा नॉर्मल क्राइटेरिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, वो हम यहाँ पे डालेंगे 89 एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 15,000 करोड़ लेट्स से, राइट। ये हो गया। तो इससे हमें मिलेंगे कुछ कंपनी जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एंट्री हो रही हो, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हो, राइट, इन द स्मॉल कैप सेगमेंट। 114 कंपनीज आ रहे हैं टोटल। यहाँ पे एक कंपनी भी आ रही है जहाँ पे रिसेंट केस चल रहा है सेबी का, राइट, मतलब वहां इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने डाइवर्ट किए थे फंड्स, सो दैट इज अ रेड फ्लैग। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे वो सभी कंपनीज आ रहे हैं जहाँ पे एफआई की होल्डिंग्स बढ़ रही हो। चेंज इन एफआई होल्डिंग्स यहाँ पे देख सकते हो, चेंज इन डीआई होल्डिंग्स यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे इन 114 कंपनीज में से भी ना अच्छे कंपनीज टॉप पे चाहिए, जल्दी मुझे फिल्टर करना है कि कौन से अच्छे कंपनीज हैं। तो उसके लिए फिर से क्या करेंगे, हम प्रोफाइल पे जाएंगे, कस्टम रेशियोज का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्रिएट न्यू रेशियो करेंगे। और हमेशा इन 3 रेशियोज के ऊपर, इन 3 क्राइटेरियाज के ऊपर एक कस्टम रेशियो बनाना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। पीयर एनालिसिस करते वक्त हर जगह ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा इन फिल्टरिंग हाई क्वालिटी स्टॉक्स पोटेंशियल मल्टीबैगर्स जहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो डी लेवरेजिंग, और यहाँ पे भी आप सेम नेम डाल दो, डी लेवरेजिंग,
और वही स्क्रीनर जो हमने अभी सीखा था डेट लेस देन डेट 3 years बैक, सिंपल डेट 3 years बैक। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन वही कंपनी दैट इज रिड्यूसिंग डेट, कंपनी दैट आर डेट, सिंपल राइट। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से स्क्रीनर बना सकते हो, कस्टम रेशियो बना सकते हो अपनी जगह रिड्यूसिंग डेट। शो प्रीव्यू करेंगे एंड सेव रेशियो करेंगे एंड यहाँ पे 2 कस्टम रेशियोज बन गए हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि डी लेवरेजिंग का भी कॉलम ऐड हो चुका है। इस पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट करेंगे तो 111 मतलब ये इन सभी कंपनीज में डेट रिड्यूस हो रहा है। प्रोमोटर बाइंग के भी ऊपर अगर हम ये करेंगे तो प्रोमोटर बाइंग वाले भी कंपनीज हमारे सामने आ जाएंगे, राइट। तो इसके बेसिस के ऊपर है ना, आप बहुत ही जल्दी अच्छे कंपनीज को मतलब देख सकते हो, पोटेंशियल कंपनीज को एनालाइज कर सकते हो। तो अगर इस कंपनी को देखना हो तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया डाला था क्या, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का। ये हमारा शेयर होल्डिंग ट्रिगर चल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं एफआईआई होल्डिंग्स यहाँ पे क्या हो रहा है। यू कैन सी कि डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ रही है। हमने और का फंक्शन का यूज किया था कि चेंज इन एफआईआई होल्डिंग हो या डीआईआई की होल्डिंग बढ़ रही हो, एंड अगर डालेंगे तो दोनों बी आ जाएंगे, तो और भी जो स्टॉक की लिस्ट है वो कम हो जाएगी। ट्राई करें एक बार। तो यहाँ पे और की जगह एंड डाल देते हैं, सिंपल एंड रन करते क्वेरी को। तो यहाँ पे 141 की स्टॉक की लिस्ट थी जो कि 7 हुआ है सिर्फ, राइट। मतलब दोनों कंसिडर कर रहा है वो, एफआई की भी होल्डिंग बढ़नी चाहिए। हाईटेक पाइप्स का सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इन्वेस्टर्स के सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे तुरंत और देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एफआई की होल्डिंग बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ी है, 1.8 से 9.31। किस एफआई ने खरीदा इतना, एजी डायनामिक फंड्स लिमिटेड, ओके सो नेक्स्ट पैक्ट लिमिटेड। तो कुछ फंड्स होते हैं जिनको मैं स्पेसिफिकली ट्रैक करता हूँ, जैसे कि मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड हो गया, बहुत सारे होंगे, उसका लिस्ट मैं शेयर करूंगा आपसे कभी। तो डीआईएस में भी कुछ कंपनीज ने यहाँ पे कॉन्ट म्यूचुअल फंड हो गया, इन्होंने भी यहाँ पे हेवीली स्टेक बाइंग की है। 3.61 एक नया बंधन स्मॉल कैप फंड ने स्टेक यहाँ पे खरीदा है इन अक्टूबर। तो यहाँ पे हमने और फंक्शन और एंड फंक्शन दोनों को देखा। और फंक्शन के लिए ब्रैकेट यूज करना है और हमें थोड़ी ज्यादा नंबर ऑफ लिस्ट देखेंगे, क्योंकि वी आर ओके विथ इफ एनी वन इंस्टीट्यूशन इज एंटरिंग इनटू अ स्टॉक। अगर एफआई खरीद रहा है, डीआई खरीद रहा है, तो वो हम देख सकते हैं, राइट। रन करेंगे क्वेरी को तो 114 रिजल्ट्स आ जाएंगे। फिर एनालाइज करेंगे, राइट। जिन भी कंपनीज में कौन कॉल्स आ रहे हैं उनको हम पहले प्रेफरेंस देंगे और ऐसे ही हम एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 ट्रिगर्स देख लिए और फंक्शन को भी देख लिया एंड कस्टम रेशियोज को भी हमने क्रिएट किया है। अभी इस स्क्रीनर को भी हम नाम दे देते हैं और सेव कर लेते हैं। क्या है, शेयर होल्डिंग ट्रिगर या इंस्टीट्यूशनल ट्रिगर आप देख सकते हो, राइट। कुछ भी नाम रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हम डाल सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, राइट, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। तो ये साथ साथ करिए तो आपको भी मजा आएगा। तो शेयर होल्डिंग ट्रिगर, सेव क्वेरी, सेव कर लिया, 3 ट्रिगर्स हो गए। तो अभी तक जो हमने देखा वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा बेसिक था इस वीडियो के लिए। अभी हम बहुत ही तगड़ी चीजें देखने वाले हैं, फंडामेंटल ट्रिगर्स का ही चल रहा है अभी पार्ट। तो यहाँ पे ये 3 हो गए, कैपेक्स, डीलेवरेजिंग, शेयर होल्डिंग ट्रिगर। फिर आप मिक्स कर सकते हो अपने हिसाब से, आरओई, आरओसी जो भी करना है वो हम अर्निंग्स ट्रिगर्स में और चीजें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फीड्स पे आएंगे, अभी फिलहाल कोई वॉच लिस्ट नहीं है हमारा। तो मार्केट डाटा में आएंगे, इनसाइडर ट्रेड्स। इनसाइडर ट्रेड्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रैक करना, प्रोमोटर बाय कर रहा है या नहीं, वो हम स्क्रीनर पे भी देख सकते हैं चेंज इन। बट यहाँ पे ना हमें वैल्यूज दिखाई देती है और कितने फ्रीक्वेंसी पे बाय कर रही है कोई प्रोमोटर रिपीटेटिवली। जैसे कि एक कंपनी थी जिंडाल फोटो या कोई, तो जहां पे एग्रेसिवली बाइंग हो रही थी बहुत पहले, जो कि मैंने डिस्कस भी किया था। तो ऐसे कुछ कंपनीज होते हैं जहाँ पे यहाँ पे आपको वैल्यूज दिखाई देंगे कि कौन से प्रोमोटर ग्रुप यहाँ पे बाय करे। पेसल और डिजिटल का ये एक प्रोमोटर ग्रुप है जो कि कंसिस्टेंटली बाय कर रहा है कंपनी का स्टॉक, राइट। फिर यहाँ पे और बहुत सारे कंपनीज है, एसॉप्स। तो यहाँ पे हम इनका इस्तेमाल कर नहीं सकते फ्री वर्जन में, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रीमियम फीचर। तो यहाँ पे हमें मैनुअली ही चेक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम कर सकते हैं इजीली। तो ओपन मार्केट से जहाँ पे भी बॉट आ रहा है ना, उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड है, राइट। बॉट में हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है जहाँ पे बाइंग हो रही हो प्रोमोटर के द्वारा। तो कौन बाय कर रहा है, स्टॉक का नाम, कौन बाय कर रहा है, कब बाय कर रहा है, ओपन मार्केट से परचेस कर रहा है क्या, कितने शेयर्स परचेस कर रहा है और क्या वैल्यू का परचेस कर रहा है, ये सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। अगर BMW इंडस्ट्रीज यहाँ पे बार बार आता है, लेट से बॉट
1.39 करोड़ वर्थ के शेयर्स, फिर और एक बार आता है और एक बार आता है, देन दैट इज अ सिग्नल कि उस कंपनी को हमें देखना चाहिए कि हो क्या रहा है भाई, इतना प्रोमोटर क्यों परचेस करा है कंपनी के शेयर्स, राइट, दैट इज वर्थ नोटिंग इट डाउन। तो यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन एरिया में चल रहा है, राइट, तो यहाँ पे अगर कुछ भी हो रहा है, अगर फ्यूचर में प्रोमोटर तभी बाय करता है अपने खुद के शेयर्स जब फ्यूचर में कुछ होने वाला हो, इसलिए दिस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ट्रिगर, राइट। तो और भी अच्छे से आपको एनालाइज करना पड़ेगा, कौन कॉल्स भी है कंपनी कर रही है, तो ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन की, क्रेडिट रेटिंग से कंपनी का साइज कितना देखना पड़ेगा एक बार, स्मॉल कैप 1000 करोड़ की कंपनी है, कैश फ्लोज हम देखेंगे पॉजिटिव ओसीएफ है बहुत सारे टाइम से, और कैपेक्स भी चल रहा है, आई थिंक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मतलब फिक्स एसेट्स परचेस किए इसलिए कैश आउटफ्लो दिखता है, तो फिक्स एसेट पे खर्चा किया मतलब कैपेक्स किया कंपनी ने, फिर फिक्स एसेट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी 24 से 131 चला गया, तो कैपेक्स का भी ट्रिगर है यहाँ पे, तो प्रोमोटर बाय कर रहा है, ही होप्स दैट समथिंग गुड विल हैपन, पता नहीं, रिकमेंडेशन नहीं है, हमें डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा बाद में इन सभी चीजों को पढ़ के। दिस इज अ ग्रेट वे टू फिल्टर द स्टॉक्स, राइट, एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल मल्टीबैगर्स। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का हो गया, तो यहाँ पे जिस भी कंपनी, अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है तो उसका नाम रखो, तो एनआईटी में यहाँ पे बाइंग हो रही थी प्रोमोटर के द्वारा, ब्लॉक बिल के द्वारा यहाँ पे कंपनी के प्रोमोटर ने बाय किया था, राइट, तो एनआईटी लर्निंग सिस्टम्स आप डाल सकते हो, तो ऐसे आप किसी कंपनी का भी डाल सकते हो, या रैंडमली सर्च करके आप देख सकते हो कि किस कंपनी में क्या चल रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर बाइंग कहाँ पे हो रही है, उन कंपनीज को हम वॉच लिस्ट बनाएंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। अगर वहां पे और पॉजिटिव अर्निंग्स के ट्रिगर आ रहे हैं, मतलब अर्निंग्स बढ़ सकती है फ्यूचर में, तो यस, शेयर प्राइस कैन ऑल्सो इंक्रीज ऑफ द कंपनी, तो देखना है हमें। तो 4 टोटल चीजें देख लिया हमने विथ इनसाइडर ट्रेडिंग। अभी आते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स टेक्स्ट इन सर्च का यहाँ पे हम उपयोग करने वाले हैं, टेक्स्ट इन सर्च फीचर, मतलब सिंपली टेक्स्ट हम डालेंगे यहाँ पे, अभी सर्च फॉर अ कंपनी आ रहा है, बट यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ सर्टेन कीवर्ड्स होते हैं जिनसे हम उन कंपनीज को ढूंढ सकते हैं जहां पे कंपनी की मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही हो कि अभी 100 करोड़ कमा रही है कंपनी, पर वो बोल रही है कि हम अगले 3 सालों में 700 करोड़ कमाएंगे, 800 करोड़ कमाएंगे, ऐसे मैनेजमेंट खुद बोल रही है, तो वैसे कंपनीज को हमें ढूंढना है, मैनेजमेंट गाइडेंस वाली कंपनीज को। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, तो पहले तो कीवर्ड्स का हमने सेक्शन शुरू किया है जो कि फंडामेंटल ट्रिगर्स का ही पार्ट है। तो कीवर्ड्स में ना 3 तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, तो इनको पहले चीज तो मैं जनरल कीवर्ड्स की बात करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल जो मैं नॉर्मली सर्च करता हूँ, तो जनरल कीवर्ड्स में यहाँ पे आपको क्या करना है ना, सर्च फॉर अ कंपनी में लाइक कुछ भी आप पहले तो गाइडेंस डालिए, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, तो गाइडेंस डालूंगा मैं, तो यहाँ पे स्विगी लिमिटेड, तो जहां जहां पे गाइडेंस की बातें हुई हैं वो कंपनीज आएंगे, तो यहाँ पे और एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए ना एग्जैक्ट फ्रेज पे क्लिक करना, तो जहां जहां पे गाइडेंस ये वर्ड आ रहा है अप्रोप्रिएटली वो चीजें दिखाई देंगी। तो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग काफी वक्त से यहाँ पे गाइडेंस है, पॉजिटिव मैनेजमेंट गाइडेंस है, सो एनी गाइडेंस ऑन दैट पार्ट, तो यहाँ पे एनालिस्ट पूछ रहे हैं कॉन कॉल्स में ये कुछ गाइडेंस है क्या, तो यहाँ पे कंपनी जब गाइडेंस देती है, ऑर्डर इन्फो गाइडेंस है 700 1000 करोड़ का ओम इंफ्रा लिमिटेड का, अग्रवाल इंडस्ट्रियल आवर गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल 25 इंक्लूड्स रेवेन्यू एंड वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट ओवर 20% होगा कुछ ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स, तो 20% का ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स ये गाइडेंस दे रही है कि 20% से हम ग्रो करेंगे, ओके। कोई कंपनी अगर 40-30% 50% दे रहा है, लाइक वासड एनसीटीटी एक कंपनी थी जिसने बहुत ही एग्रेसिव गाइडेंस दिया था, बट होता क्या है ना, कंपनी मैनेजमेंट तो बोल देती है कि हम इतने से ग्रो करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अचीव कर भी लेती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो अचीव नहीं भी करती, तो वो अचीव जब नहीं करे तो हमें उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। अगर फोकस लाइटिंग यहाँ पे कुछ गाइडेंस दे रही है कि मैं इतना इतना करोड़ कमाऊंगा या इतने रेट से ग्रो करूंगा, तो जो कॉन कॉल में बातें हुई है ना, तो पास्ट के भी कॉन कॉल्स हमें पढ़ने हैं, पास्ट 4 क्वार्टर्स के एटलीस्ट कॉन कॉल्स पढ़ लेना, नोट से यहाँ पे सारी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप उपयोग कर सकते हो, समराइज कर सकते हो कि क्या फ्यूचर आउटलुक था, तो यहाँ पे आपको तुरंत फ्यूचर आउटलुक के बारे में समझ में आएगा। यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक की कंपनी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ग्रोथ, क्या टारगेट्स है, 17-89% के एबिटा मार्जिन रहेंगे बीच में, 15-13% एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो एक्चुअली अचीव हुआ क्या, उस रेंज में ग्रोथ रेट आया है क्या, तो वो हम डायरेक्टली स्क्रीन कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं मैनेजमेंट को कि एक्चुअल में मैनेजमेंट जो बोल रही है वो काम कर भी रही है या नहीं, राइट। इससे हमें क्वालिटी का भी पता चल जाता है, मैनेजमेंट में एनालिसिस भी हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, राइट। बाय फिल्टरिंग द स्टॉक्स लाइक दिस यू विल बी एबल टू एनालाइज द मैनेजमेंट क्वालिटी आल्सो। तो गाइडेंस हो गया, फिर अभी मैं बहुत फास्ट कीवर्ड्स बताने वाला हूँ, राइट। गाइडेंस अभी आपको लॉजिक तो समझ में आ गया, फिर आप वही सेम चीज कैपेक्स कर सकते हो, एक्सपेंसिटी प्लान्स,
आप डाल सकते हो कैपेक्स इंटेंसिव, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट फ्रेज पे क्लिक करेंगे और कैपेक्स स्पेंड फॉर फोकस प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पे कैपेक्स हो रहा है वो कंपनीज यहाँ पे आएंगी। तो कैपेक्स करिए, डेट फंडेड कैपेक्स करिए, डेट लेके कैपेक्स करिए, तो वो भी समझ में आ रहा है। कैपेक्स फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल्स, तो कैपेक्स कैसे करिए कंपनी, वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हो, राइट। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। फंडिंग विल कम फ्रॉम 300 करोड़ एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे एग्जैक्ट फ्रेज कर लेते हैं। कैपेक्स फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल्स जय बालाजी इंडस्ट्रीज में हो रहा है कुछ, फिर पिरामिड टेक्नोप्लास्ट में टू फंड कैपेक्स फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल्स हो रहा है। तो ये कीवर्ड्स नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसको आप इन कंपनीज को पढ़ सकते हो। जो प्राइमरीली स्मॉल कैप कंपनीज है उनको आप पहले पढ़ सकते हो, कॉन कॉल्स पढ़ सकते हो उनके, एंड यू कैन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली, राइट। बट एनालिसिस करना पड़ेगा। दिस इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट। डायरेक्टली आपको क्वालिटी पूल मिलेगा, हाई पोटेंशियल पूल मिलेगा, जिससे आपको एनालाइज करके एक दो तीन ही कंपनीज चुनने हैं, वो डिपेंड करेगा। फिर मैं सभी कीवर्ड्स बता देता हूँ आपको जल्दी से कि मैं क्या क्या कीवर्ड्स यूज करता हूँ। डबल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस, अभी सिंगल डिजिट चल रहा हो और डबल डिजिट का ग्रोथ गाइडेंस दे रही है कंपनी, तो वो भी आप देख सकते हो। ग्रोथ प्लान्स, राइट, डबलिंग ऑफ द फुटप्रिंट, डबल डिजिट ग्रोथ रेट्स एक्सेट्रा। तो ये एक हो गया कीवर्ड। फिर दूसरा कीवर्ड क्या है, ये जनरल कीवर्ड्स की बातें करें। फिर जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन यहाँ पे आप डाल सकते हो कि कंपनीज जो यहाँ पे अपना एक्सपेंशन कर रही है, इंडिया में ही नहीं, जियोग्राफिकली एक्सपेंशन कर रही है, बाहर जाके ओवरसीज मार्केट में पेनिट्रेशन करने की कोशिश कर रही है, तो वहां पे भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज नजर आ सकती है, राइट। कि वहां पे अगर सक्सेसफुल होती है कंपनी की जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करिए, स्ट्रेटेजिक कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, तो कंपनी क्या करती है, डॉक्यूमेंट्स कॉल कॉल्स है क्या, तो प्रेजेंटेशन है, क्रेडिट रेटिंग्स भी है, ठीक है। तो कॉन कॉल्स क्रेडिट रेटिंग अगर दोनों भी है ना तो ठीक है, राइट, फॉर एनालाइजिंग द कंपनी फर्स्ट। फिर हम देखेंगे बैलेंस शीट, देखेंगे कैश फ्लो। यहाँ पर रिसेंटली अर्निंग्स में ना बूस्ट चल रहा है बहुत ज्यादा, ट्रेलिंग 12 मंथ 17 से 28, 6 से जंप। तो हमें कुछ ऐसे कंपनीज मिल रहे हैं, शेयर प्राइस के साथ क्या हो रहा है, शेयर प्राइस भी ठीक ठाक, राइट, शेयर प्राइस भी ठीक ठाक। तो जहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा हो और अर्निंग्स में बूस्ट आ रहा है बट प्राइस में रिएक्शन नहीं है, तो वो कंपनीज को हम देखेंगे। ये मैं जस्ट आपको आइडियाज दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कंप्लीटली कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, तो ये जो कीवर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये टेक्निकल कीवर्ड्स हैं कि आप स्पेसिफिक चीजें, स्पेसिफिक कैटलिस्ट्स को स्क्रीन कर रहे हो कि कंपनी जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उससे रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो आप उन कीवर्ड्स का यूज करना चाहते हो बेसिकली कि जहां जिससे रेवेन्यू बढ़े, जिससे इंडिकेशन हो कि कंपनी ग्रोथ कर रही हो। ग्रोथ करेगी कंपनी, ग्रोथ एक्शंस लेगी कंपनी, तभी जाके प्रॉफिट्स भी ग्रो होंगे, राइट। तो जहां पे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो एग्जैक्ट फ्रेज पे टिक करेंगे, तो न्यू लॉन्चेस, लिंकन फार्मास्यूटिकल्स, एडीडीएल लिमिटेड, ये सभी कंपनीज आ रहे हैं। गार्वेल हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है इस क्वार्टर में, सितंबर में किया था इट सीम्स। द कंपनी लॉन्च्ड अ रेंज ऑफ न्यू, कुछ किया है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं और वो न्यू प्रोडक्ट कितना सिग्निफिकेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि इस न्यू प्रोडक्ट से रेवेन्यू कितना आएगा और वो मार्जिन, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है या नहीं, उससे अर्निंग्स क्या होंगे या नहीं, वो बात की चीज है। पर पहले समझना है कि कौन से कंपनीज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें और वो प्रोडक्ट लॉन्च से कुछ होगा भी या नहीं, वो हम बाद में देखेंगे, राइट। फिर उसके बाद कुछ टैक्टिकल कीवर्ड्स का हम यूज करेंगे। टैक्टिकल कीवर्ड्स मतलब एटलीस्ट, एक्सपेक्टिंग, टारगेटिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स का हम यूज करेंगे। लाइक टारगेटिंग, ये मैं नॉर्मली स्क्रीन कर रहा था, तो मुझे एक कंपनी मिली, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन मैं टारगेटिंग पे एग्जैक्ट फ्रेज करता हूँ। तो यहाँ पे एक कंपनी थी जो कि है सी इन्फो सिस्टम्स नहीं, हाँ, फोन बॉक्स रिटेल लिमिटेड। तो ये कंपनी यहाँ पे गाइडेंस दे रही है। तो टारगेटिंग से क्या होगा, ये वर्ड जब भी कॉन कॉल्स में आ रहा है, टारगेटिंग, वी आर टारगेटिंग दिस, वी आर टारगेटिंग दैट, तो मैनेजमेंट बोलती है ना कि वी आर टारगेटिंग दिस। तो ये कंपनी की मैनेजमेंट बोल रही थी कि वो उनको 700 टू 800 करोड़ का कुछ ये रेवेन्यू अचीव, इनका रेवेन्यू का गाइडेंस है, दैट दे आर गोइंग टू अचीव दिस मच, सो एंड सो करोड़। तो यहाँ पे आपको फ्यूचर आउटलुक में गाइडेंस समझ में आएगा कि टारगेटिंग रेवेन्यू ऑफ अराउंड 700 करोड़ एंड पैट ऑफ 8 करोड़। करंटली पैट चल रहा है 4 करोड़ का, 8 करोड़ का ये टारगेट कर रहे हैं फॉर विच फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर 25 में, राइट, फाइनेंशियल ईयर 25 टू 26, सो फाइनेंशियल ईयर 26 2 साल में ये इतना अचीव करेंगे। तो डबल होगा 2 साल के अंदर, देन इट्स मोर देन 30% सीएजीआर समथिंग, राइट। तो अभी तो 134 करोड़ का रेवेन्यू चल रहा है, तो आप सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हो। 322 करोड़ का कैलकुलेशन चल रहा है, 700 टारगेट कर रहे थे, इट्स मोर देन डबल, और पैड भी मोर देन डबल होगा, दे आर सेइंग, राइट। करंटली लास्ट ईयर का 3 इयर्स का था इनका
प्रॉफिट्स, तो 8 करोड़ का होगा कह रही है। क्यों होगा क्यों नहीं होगा वो हमें देखना है। कौन कॉल्स करी है कंपनी और पहली बार कौन कॉल आ रहा है, ये हमारा ट्रिगर है जो कि मैं मिसलेनियस ट्रिगर में डिस्कस करूंगा। फोनवॉक्स रिटेल लिमिटेड आप देख सकते हो मल्टी ब्रांड रिटेलर है, स्मार्टफोन्स बेचती है, इनका खुद का प्लेटफॉर्म है, नीश बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये आईफोन बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है जिनसे ये जिनका ये प्रोडक्ट रखते हैं एंड बेचते हैं। सिंपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म समझ लो इनको, राइट। फोन बॉक्स रिटेल लिमिटेड हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है बट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इनका कहना है। तो हम ट्राई करेंगे कंपनी को कि कैसे है कंपनी कैसे नहीं, बट रिस्की होते हैं कंपनीज। हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी साथ में होना चाहिए कि कितना रिस्क लेना है कितना नहीं, वो तो आपको पता ही है कि किस तरीके से डाइवर्सिफाई करके आपको चलना है। तो कीवर्ड्स हो गए हमारे, हमने बहुत सारे कीवर्ड्स देख लिए और आपने नोट भी किया होगा। फिर एक्सपेक्टिंग आप देख सकते हो, राइट। टारगेटिंग, फिर आप और दूसरे काइंड ऑफ कीवर्ड्स जैसे कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक टेक्निकल कीवर्ड है, तो आप ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप सप्लायर बन रहे हो खुद के बिजनेस का, मुझे किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हूँ, मैं प्रोसेसर हूँ, मैं कुछ किसी प्रोडक्ट को प्रोसेस करके बेचता हूँ, बट मुझे वो रॉ मटेरियल्स खरीदना पड़ता है सप्लायर से, और मैं बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहा हूं अभी। तो बैकवर्ड इंटीग्रेट का मतलब होता है कि मैं अपने बिजनेस जो करंट जिस वैल्यू चेन में मैं प्रेजेंट हूं, मैं जिस सप्लायर से रॉ मटेरियल्स खरीदता था, वो जो सप्लायर बिजनेस कर रहा है मैं उसको ही एक्वायर कर रहा हूँ, उस सप्लायर को ही मैं एक्वायर कर रहा हूँ या अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, जिससे मेरा कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसलिए पावरफुल है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके ना कंपनी अपना मार्जिन एक्सपैंड कर पाती है। अगेन मार्जिन एक्सपैंड करने से अर्निंग्स बूस्ट होता है एंड दिस लीड्स टू मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज, इसलिए ये फंडामेंटल ट्रिगर है। बहुत बढ़िया। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हमने देख लिया, तो यहाँ पे एग्जैक्ट फ्रेज करेंगे तो हमें वो कंपनीज दिखाई देंगी जहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रही है। देखिए नवीन फ्लोरिन केमिकल इंडस्ट्रीज में ये ज्यादातर होता है, फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनीज जहां जहां हो रहा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन वो कंपनीज को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ से ये फिल्ट्रेशन हो गया। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो ह्यूज टाइम एक कीवर्ड है, आप नोट कर लीजिए इसको बस। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ह्यूज टाइम, टाइम मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो भी हम डालेंगे तो वो कंपनीज आ जाएंगी जहां जहां ह्यूज मार्केट साइज अपॉर्चुनिटी है। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, गाइडेंस, कैपेक्स, गाइडेड, एक्सपेक्टिंग, एटलीस्ट, ये कुछ टेक्निकल कीवर्ड्स है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं टू फाइंड क्वालिटी स्टॉक्स। ये टेक्स्ट इन सर्च का फीचर हो गया जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक लास्ट टेक ओवर से मैं अगेन इनसाइडर ट्रेडिंग और सैस्ट जो कि सब्सटेंशियल एक्विजिशन जहां पे जिन कंपनीज में हो रहा है उनको भी मैं इजीली स्क्रीन कर सकता हूँ। वंडरलॉ हॉलीडेज जहां पे टेक ओवर्स हो रहे हैं शेयर्स के, तो उनको मैं देख सकता हूँ यहाँ से। तो ये इजी वे है एक कीवर्ड्स को, ये सेम फीचर ट्रेंड लाइन में भी अवेलेबल है बट यहाँ पे भी काम चल जाएगा, राइट। तो ये कुछ फीचर्स थे और कीवर्ड्स थे जिससे हम अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। अभी आपको अगर पूरी कीवर्ड्स की लिस्ट चाहिए कि कौन सी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो ये इसका पूरा लिस्ट एक वेबसाइट पे अवेलेबल है, रेगुलेशन 30। तो R30 को ना आप सर्च करिए ब्राउजर पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेगुलेशन 30 सिंपली अपने ब्राउजर पे इसको सर्च करिए, स्टॉक फाइलिंग्स। व्हाट इज रेगुलेशन 30? इस वेबसाइट को आप यूज नहीं कर पाओगे, इस टूल को आप यूज नहीं कर पाओगे। दे आर बेसिकली पेड फीचर, अगर आपको प्रीमियम लेना है तो आप ले सकते हो। बट यहाँ पे ना एक बढ़िया एडवांटेज है कि कीवर्ड्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, क्रेडिट रेटिंग्स, ऑफर फॉर सेल, मतलब कौन सी स्टॉक फाइलिंग्स में से ये डिकोड करते हैं कॉर्पोरेट फाइलिंग्स को ऑफ द लिस्टेड कंपनीज टू फाइंड हाई पोटेंशियल कंपनीज, राइट। तो इन्होंने सब कुछ कीवर्ड्स बता रखे हैं और कौन से वो इवेंट्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं किसी कंपनी में, स्पेशल सिचुएशंस के कौन से कीवर्ड है वगैरह। सेटिंग, कमर्शियलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है न्यू प्लांट्स का फैक्ट्री से, जिससे वहां पे जाके प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट्स बेचेंगे और रेवेन्यू आएगा। न्यू प्लांट्स कहाँ पे सेटअप हो रहा है वगैरह, फॉरेंसिक ऑडिटर, रेड फ्लैग्स भी है। ये सब कुछ कीवर्ड अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्टडी कीजिए और इसको सिंपली जाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, राइट। आपका काम हो गया, आपको कीवर्ड्स भी मिल गए, आपको सब कुछ मिल गया और इससे ज्यादा पावरफुल कुछ हो नहीं सकता, राइट। दैट्स इट। तो हमने फंडामेंटल ट्रिगर्स को इसी के साथ इस पर्टिकुलर सेक्शन को खत्म कर लिया है, समझ लिया है कि हमने कुछ स्क्रीनर्स बनाए, फिर उसके बाद हमने स्क्रीनर्स बनाने के बाद कीवर्ड्स, टेक्स्ट इन सर्च का देखा, इनसाइडर ट्रेडिंग का की चीजें देखें। अभी बारी आती है अर्निंग ट्रिगर्स को समझने की इस सेकंड सेक्शन में। तो अर्निंग ट्रिगर्स क्या होते हैं?
अर्निंग ट्रिगर्स में हम मेनली एक फॉर्मूला पे फोकस करने वाले हैं, बहुत जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि शेयर प्राइस जो है किसी भी कंपनी का, वो दो मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। वो क्या है? पहला चीज तो अर्निंग्स। शेयर प्राइस किसी भी कंपनी का अर्निंग्स को ही फॉलो करेगा अल्टीमेटली इन द लॉन्ग टर्म, राइट। अर्निंग्स कंपनी कर रही है तो अच्छा है, नहीं कर रही है देन इट्स गॉन। अर्निंग्स एक फैक्टर हो गया। दूसरा कौन सा फैक्टर है? दूसरा फैक्टर है पीई रेशियो। बहुत ही पॉपुलर मैट्रिक है, बट इस पी रेशियो को ना काफी पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। पहले तो अर्निंग्स एक्सपेंशन हो गया, फिर पी जो है वो मार्केट के परसेप्शन को ट्रैक करता है या रिप्रेजेंट करता है कि कोई कंपनी अगर 1000 करोड़ कमा रही है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 30,000 करोड़ का, तो उसका पी नेचुरली 30 का हो गया। इसका मतलब क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको क्या बताता है? वैल्यू बताता है कंपनी का, कि कितना वैल्यू की कंपनी है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। और उसको हम अर्निंग्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक प्राइस मैट्रिक को अर्निंग्स फैक्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कंपनी जो 1000 करोड़ कमाती है वो 30,000 करोड़ को बिक रही है, वैल्यू उसका 30,000 करोड़ है, मतलब 30 टाइम्स प्रीमियम पे चल रहा है, राइट। तो लोग बोलते हैं लोअर द बेटर। यस, लोअर द बेटर होता है, बट उसके कई सारे और भी फैक्टर्स है जो कि हमें समझ में आने चाहिए। तो मेनली यहाँ पे हमें क्या समझना है? शेयर प्राइस इक्वल्स टू अर्निंग्स ईपीएस इनटू पीई। तो यहाँ पे अर्निंग्स ट्रिगर में हमें मेनली ये करना है चीज कि जो कंपनीज अर्निंग्स एक्सपैंड कर रही है, जो प्रॉफिट्स कमा रही है, अभी रिसेंटली प्रॉफिट्स अच्छा खासा कमा रही है, बट प्राइस फैक्टर में वो काउंट ही नहीं हो रहा। कोई कंपनी 20-40% से ग्रो कर रही है, बट शेयर प्राइस में वो रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, शेयर प्राइस वैसा मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसको कहते हैं इनएफिशिएंसी। वहां पे इनएफिशिएंसी, वहां पे मिस प्राइसिंग हो सकती है। तो अर्निंग ट्रिगर्स के मदद से हम मिस प्राइस्ड एसेट बेट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जितना इनएफिशिएंसी ज्यादा होता है किसी कंपनी में, उतना ही वहां पे अपॉर्चुनिटी होती है। वी वांट इनएफिशिएंसी। अगर पैसा बड़ा बनाना है देन वी वांट इनएफिशिएंसी। अगर कंपनी का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है बट अर्निंग्स अच्छी कर रही है कंपनी, तो वहां पे पोटेंशियल मल्टीपैगर अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। तो इसके लिए ऐसे कंपनीज को कैसे ढूंढे जहां पे कंपनी की अर्निंग्स एक्सपेंशन हो रही है बट पीई की एक्सपेंशन नहीं हो रही है अभी, बट फ्यूचर में हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं पीई री रेटिंग। बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आ रहे हैं आई नो, बट ये सब आसान हो जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो अभी अर्निंग ट्रिगर्स में मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा। बेसिक क्वार्टरली बोस्ट को स्क्रीनर्स बनाएंगे एंड फिर हम चलेंगे हमारे मेन स्क्रीनर के ऊपर, जो कि क्या फॉर्मूला है हमारा, इसको याद रख लो, फिट कर लो पूरा। कंपनीज विथ अर्निंग एक्सपेंशन विदाउट पी एक्सपेंशन। पी एक्सपेंशन को कैसे देखते हैं कैसे नहीं, वो अभी हम देखेंगे। तो पहले अर्निंग्स ट्रिगर्स में अभी ये पहले जो 3 स्क्रीनर्स दिखाई दे रहे हैं फंडामेंटल ट्रिगर्स है, हमने इसको क्रिएट कर लिया। ये फ्यूचर एंटिसिपेशन में मदद करती है, फ्यूचर आउटलुक में मदद करती है। अर्निंग ट्रिगर्स में जो कंपनीज अर्निंग्स कर चुकी है अच्छा बट रिएक्ट नहीं कर रही है, उनको देखना है। क्रिएट न्यू स्क्रीन। अर्निंग ट्रिगर्स में पहला जो फोकस मेरा रहता है लाइक क्वार्टरली के ऊपर, कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कहाँ पे अच्छे आ रहे हैं। क्यू प्रॉफिट्स इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 40 करेंगे एंड फिर उसके बाद क्यू प्रॉफिट्स हो गया, फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स आप कर सकते हो। बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि सिक्लिकलिटी, हर एक बिजनेस सिक्लिकल होता है। कमोडिटी बेस्ड कंपनी हो जिसके पास प्राइसिंग पावर ही ना हो, जिसके रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, मार्जिन फ्लक्चुएट होते हैं, अगर उनको आप क्यू बेसिस पे सिलेक्ट करोगे ना, देन इट विल बी फुल्ली ट्रैश। मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिक्लिकल कंपनीज को हमें वाई बेसिस पे कंपेयर करना है। तो ये आपको सिक्लिकलिटी को ध्यान में रखते हुए स्क्रीनर का उपयोग करना है। हम वाई को भी देखेंगे, तो क्यू सेल्स भी यहाँ पे लेट्स से 30 का है एंड फिर हम हमारा नॉर्मल क्राइटेरिया डालेंगे जो कि है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि है हमारा क्या 89 करोड़ के ऊपर एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इज लेस देन 10,000। ओके, तो क्यू प्रॉफिट्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स 40% से ग्रो हुआ है, सेल्स 30% से ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मार्केट कैपिटलाइजेशन 89 करोड़ के ऊपर है एंड दिस वी विल स्क्रीन नाउ। रन दिस क्वेरी कीजिए। 262 कंपनीज आ रहे हैं। अभी यहाँ पे हम जल्दी से, हमें पता है क्या करना है। इन सभी कंपनीज को नहीं, पहले हम उन कंपनीज को देखेंगे जो कि हम कस्टम रेशियोज जो हमने बना रखे हैं उनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। डीलेवरेजिंग, तो डीलेवरेजिंग को अगर हम सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे वो सभी कंपनीज आएंगे पहले जहाँ पे डीलेवरेजिंग हो रहा है। डेट जो है, बोरोइंग्स जो लेवल है, लेवल ऑफ बोरोइंग्स जो है कंपनी का, वो कम हो रहा है। कंपनी इज एबल टू पे इट्स बोरोइंग्स बैक, company is paying its borrowings back, is repaying borrowings and reducing its debt level, which will reduce it interest expenses also, जिससे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो टेस्टी बाइट कुछ कंपनी है, नीरज सीमेंट्स है,
टाइमेक्स ग्रुप है जहाँ पे डीलेवरेजिंग हो रही है, और क्योंकि प्रॉफिट साथ ही में आप देख सकते हैं। जहाँ पे एब्सर्ड नंबर दिखाई दे रहा है ना, उसको मैं बाद में ही देखूंगा कि 2000 करोड़ वर्थ हुआ है, देन दैट इज समथिंग एब्सर्ड। जो लॉजिकली रियलिस्टिक नंबर लग रहा है उसको हम एनालाइज करेंगे। लाइक एलियो फ्लोराइड, कुछ कंपनी है जहाँ पे डीलेवरेजिंग हो रहा है, प्राइस आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल एंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 389 करोड़ का कंपनी क्या करती है वो तो हम देखेंगे बिजनेस एनालिसिस सेक्शन में बाद में। अभी हमें सिर्फ फिल्ट्रेशन के ऊपर फोकस करना है। कंपनी कौन कॉल नहीं करती, ना ही क्रेडिट रेटिंग्स है, मैं इस कंपनी को नहीं देखूंगा। मुझे कंपनी कौन कॉल करने वाली चाहिए पहले, तो हम किसी भी कंपनी को देखेंगे यहाँ पे, राइट। मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, आपको डिटेल में इसको एनालाइज करना है। आपको सब कुछ प्रोसेस समझ में आ गया होगा, इतनी डिटेल में समझाया मैंने आपको। जस्ट यू हैव टू गो थ्रू कंपनीज फर्स्ट, फिर देखना है कि कौन सी कंपनी यहाँ पे कौन कॉल करती है। एरिस एग्रो, एरिस एग्रो में यहाँ पे मल्टी ईयर का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन कॉल्स रिसेंट कौन कॉल्स नहीं है, बट क्रेडिट रेटिंग्स है। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, लाइक लिटिगेशन है। सो दिस इज अ रेड फ्लैग। टैक्स डिमांड आया है 5 करोड़ का, सेट असाइड बाय सीआईटी। तो 5 करोड़ का यहाँ पे टैक्स डिमांड आया, तो नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का, 27 है। ये थोड़ा सा इंपैक्ट होगा, बट इट्स ओके। तो यहाँ पे क्या चल रहा है वो अनाउंसमेंट्स भी देख लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, हमें क्विक ग्लिम्स मिल जाएगा कि कंपनी में चल क्या रहा है, कौन सी कंपनी ऑर्डर्स जीत रही है। यहाँ से तुरंत हमें समझ में आ जाएगा, पिक्चर्स क्लिक होने लगेंगे। सो वी हैव टू कनेक्ट द डॉट्स एंड वी हैव टू रिएक्ट, राइट। तो इस तरीके से आपको आना है। तो यहाँ पे भी कॉन कॉल्स रिसेंटली कंपनी नहीं कर रही है, बट अगर यहाँ पे कॉन कॉल्स आना शुरू हो जाता है देन दैट इज अ गुड साइन फॉर मी टू एनालाइज इट फर्दर। फिर उसके बाद ये कुछ कंपनीज है जहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे ना, जैसे कि एरिस एग्रो, ये सिक्लिकल कंपनीज हो सकते हैं एंड टेम्पररी बेसिस पे इन्होंने इतना बढ़िया आउटकम दिखाया हो। हमें टेम्पररी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि कंपनी ये परफॉर्मेंस और रिपीट कर सकती है आगे जाके ऑन वाई बेसिस। तो वाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वाई ईयर ऑन ईयर। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ क्या चाहिए, 30 चाहिए, 20 चाहिए, 20 रख देंगे। एंड प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा ज्यादा रखता हूं मैं, इसलिए क्योंकि सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, मतलब वहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज है। ऑपरेटिंग लेवरेज का कंसेप्ट में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं फंडामेंटल सीरीज में, आप चिंता ना करिए, सब कुछ डिटेल में डिस्कस होगा, बेसिक से एडवांस सब कुछ, राइट। अभी यहाँ पे सिंपली समझिए लॉजिक क्या है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 20 से ज्यादा, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ इज ग्रेटर देन 30, ये रख देते हैं इसको। बाद में आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं जस्ट आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट, सो दैट यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग द वर्क। तो यहाँ पे रन दिस क्वेरी करेंगे, 481 रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। और फ्रंटियर स्प्रिंग्स, इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, राइट। फ्रंटियर स्प्रिंग्स का फर्स्ट टाइम कौन कॉल आया था वगैरह, वो आप देख सकते हो। तो डी लेवरेजिंग यहाँ पे भी हो रहा है, लैक्टोस, एसिड इंडस्ट्रीज, ये सभी कंपनीज आ रहे हैं। तो यहाँ पे 400 कंपनीज आ रहे हैं, राइट, बहुत सारे हैं। तो आप कुछ क्राइटेरियाज और ऐड कर दो, तो ये भी क्वार्टरली बूस्ट हो गया। ये एक अर्निंग ट्रिगर का बेसिक पार्ट हो गया। अभी इस पे मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे मेन पॉइंट पे आना है। तो ये क्वार्टरली बूस्ट का आप एक स्क्रीनर जस्ट यहाँ पे रन कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहे तो एक क्राइटेरिया ऐड कर दो जो कि यूजफुल है, प्राइस टू अर्निंग्स लेस देन मुझे 40 चाहिए, राइट। एंड मुझे पेग जो है वो अभी के लिए 1.5 से कम, ज्यादा नहीं कम चाहिए। पेग रेशियो, ये वैल्यूएशन रेशियोज है ना, तो वी वांट इट लेस। सो प्राइस टू अर्निंग इज लेस देन 40 टाइम्स प्रीमियम पे नहीं चल रहा हो, और पेग रेशियो जो है विच इज लेस देन 1.5। पेग मतलब पीटर लिंच ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है ये रेशियो, पी को कंपेयर कर रहे हैं ग्रोथ मैट्रिक्स से। पी अगर किसी कंपनी का 40 है, मतलब 40 टाइम्स कोई आदमी पे कर रहा है उस कंपनी के अर्निंग्स के लिए, उस कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर, राइट। कंपनी 1000 करोड़ कमा रही है और आप 40,000 करोड़ दे रहे हो कंपनी को, दैट्स अ 40 टाइम्स पी, राइट। तो अगर कंपनी का जो पी है 40 हो 20 हो, तो उसका ग्रोथ रेट भी वैसा ही होना चाहिए उस पी को जस्टिफाई करने के लिए। उसके लिए हमने पेग रेशियो यहाँ पे ये किया, एंड 1.5 डालना है, तो दैट द ग्रोथ रेट इज गुड इनफ। रन करेंगे तो 145 हो गए, राइट। फिर हम एनालाइज करेंगे, तो इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ बाय द नेम ऑफ क्वार्टरली बूस्ट। इन टर्म्स को आप ध्यान रखो और ये स्क्रीनर आप भी साथ में बनाओ। क्वार्टरली बूस्ट, कंपनीज विथ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स, आप इस तरीके से इसे सिंपली सेव कर लो, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स कुछ भी रख लेते हैं अभी फिलहाल, सेव क्वेरी। तो ये हो गया अर्निंग ट्रिगर्स का हमारा पहला स्क्रीनर रेडी। अभी आते हैं मेन स्क्रीनर के ऊपर, जिसका लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
जो कि क्या है, कंपनी विथ अर्निंग्स एक्सपेंशन विदाउट पी एक्सपेंशन। तो ये स्क्रीनर थोड़ा लंबा है, इसमें आप बहुत सारी चीजें सीख लोगे, समझ में आएगा आपको। सो वॉच इट केयरफुली। तो यहाँ पे क्या करना है ना, हमें चाहिए कंपनी अर्निंग्स अच्छा कर रही है पर वहां पे प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है। होता है ना कि आपको ऐसे कंपनीज चाहिए होते हैं कि आप अच्छे कंपनीज फिल्टर आउट करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज फिल्टर आउट करना चाहते हो, बट वहां पे प्राइस ऑलरेडी रन अप हो चुका है, राइट, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार शेयर प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसके लिए ये स्क्रीनर बहुत काम का होने वाला है। पी एक्सपेंशन मतलब प्राइस टू अर्निंग, जिसमें प्राइस का फैक्टर है, इसको हम कैप करने वाले कि प्राइस ज्यादा मूवमेंट नहीं किया है, प्राइस ने ज्यादा मूवमेंट ही किया नहीं है, बट अर्निंग्स बढ़ रहा है कंपनी का, तो जहां पे पी री रेट कर सकता है उसके लिए ये स्क्रीनर है। लेट्स अंडरस्टैंड इट। मार्केट कैपिटलाइजेशन का बेसिक क्राइटेरिया हम डालेंगे पहले 89 एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 10,000 करोड़। हो गया ये बेसिक क्राइटेरिया। एंड उसके बाद अर्निंग्स के लिए क्राइटेरिया डालना है हमें, तो क्या करेंगे, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर पे इसलिए फोकस करें क्योंकि हमें इक्विटी डाइल्यूट करने वाली कंपनीज नहीं चाहिए, इक्विटी डाइल्यूशन का इंपैक्ट नहीं चाहिए हमें ज्यादा। तो ईपीएस का यहाँ पे जो ये ईपीएस है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ईपीएस है, लास्ट 4 क्वार्टर्स का जो ईपीएस है उसका समीशन है। इसको हम क्या करेंगे, ईपीएस लास्ट ईयर से डिवाइड करेंगे और इसको हम, मुझे चाहिए कि अब अभी का प्रेजेंट जो ईपीएस है ना वो 1.20, 20% से ज्यादा ग्रोथ हुई है कंपेयर टू ईपीएस लास्ट ईयर। इसको आप ऐसे बना सकते हो या अरिथमेटिक ऑपरेशन करके आप कुछ ये ईपीएस बाय ईपीएस लास्ट ईयर कर सकते हो। इसके बहुत सारे तरीके, आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, पर अभी फिलहाल के लिए हम लास्ट ईयर ही करते हैं, राइट। तो लास्ट ईयर, ये आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, बहुत सिंपल है। 1.20 मतलब आप डिवाइड करके देखो ना, तो 20% यहाँ पे ग्रोथ रेट हो रही है करंट ईपीएस में पिछले साल के मुकाबले। तो ये एक हो गया अर्निंग्स एक्सपेंशन का क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हम और कुछ डालेंगे क्योंकि हमें बढ़िया कंपनीज चाहिए, कोई भी ऐसी कंपनीज नहीं चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बहुत बार होता है कि कंपनीज अर्निंग्स एक्सपेंशन में क्या होता है ना, अदर इनकम के कारण वहां पे अर्निंग्स इन्फ्लेट हो जाते हैं। मुझे अदर इनकम का इम्पैक्ट ही नहीं चाहिए, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कोर बिजनेस करके, जो कोर धंधा करके प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, मुझे वो चाहिए, राइट। अगर किसी और सोर्स से पैसा आ रहा है, दैट इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि वो वन ऑफ आइटम है, वो बार बार नहीं करेगी कंपनी, मतलब अर्निंग्स नहीं हो पाएगा कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 चाहिए मुझे, लॉस मेकिंग नहीं चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ रेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ रेट आई वांट टू बी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ रेट आई वांट टू बी मोर देन, क्या करे, 20 रख देते, राइट। सेल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ करंटली यहाँ पे डाल देते हैं इज ग्रेटर देन 15, राइट। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ को क्या करते हैं ना, सेल्स ग्रोथ हमें 3 इयर्स का चाहिए, 1 साल का नहीं। सेल्स ग्रोथ अच्छा चाहिए हमें, क्योंकि सेल्स ग्रोथ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्केल ऑफ ऑपरेशंस को डिटरमाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है। कंपनी अगर सेल्स ही नहीं कर पा रही है तो खत्म बात। सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का 15% से एटलीस्ट ज्यादा होना चाहिए। अर्निंग्स एक्सपेंशन, रिसेंट अर्निंग्स का बूस्ट हमने यहाँ पे दे दिया कि रिसेंट ईपीएस मेरा ये इतना होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस मेकिंग नहीं चाहिए हमें ऑपरेशनल लेवल पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी 20% से रिसेंट चाहिए ग्रोथ, और सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स हमने डाल दिया। इसके बाद हम और क्या डाल सकते हैं, दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो तो सबका बाप है, राइट। कैश फ्लो में अगर कोई कंपनी कन्वर्ट नहीं कर पा रही अपने प्रॉफिट्स को, तो कुछ भी मतलब नहीं है उस प्रॉफिट्स का, क्योंकि प्रॉफिट पेपर प्रॉफिट्स हो गया वो चीज। प्रॉफिट्स को अगर आप कैश में बदल पा रहे हो देन दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो ओसीएफ है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, 3 साल का, वो एटलीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। क्योंकि हम स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज को देख रहे हैं ना, सो समटाइम्स इट विल बी लाइक वर्किंग कैपिटल में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है कंपनी, तो उसके कारण कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव होता है। सो वी विल कीप इट लेस स्ट्रिंजेंट, लाइक पॉजिटिव। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो 3 साल का 0 से ग्रेटर है। हमने क्या क्या डाला है लॉजिकली आप समझो, ईपीएस करंट बूस्ट, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, एंड ग्रोथ भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 20% से ज्यादा होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ डिसेंट होना चाहिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। एंड फिर उसके बाद अभी आता है मेन क्राइटेरिया कि क्या हमने यहाँ पे इन चीजों को डाल के क्या किया है, कंपनी विथ अर्निंग एक्सपेंशन, इसको कवर किया है। एक सेक्शन बाकी है जो कि है रिटर्न विदाउट पी एक्सपेंशन। तो पी एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब प्राइस जो है वो कंसोलिडेट होना चाहिए, प्राइस ज्यादा ऊपर भागा नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न ओवर, तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया है रिटर्न ओवर
1 ईयर, तो यहाँ पे और फंक्शन का यूज करना पड़ेगा हमें फिर से, और तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स डाल देता हूँ, सिंपल, मैंने ये बताया था आपको। फिर उसके बाद रिटर्न ओवर 2 ईयर्स, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे रिटर्न ओवर 1 ईयर में हमें क्या करना है, रिटर्न ओवर 1 ईयर इज लेस देन करना है हमें 10, मतलब कि जो प्राइस मूवमेंट है वो 10% से ज्यादा ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिटर्न ओवर 1 ईयर, प्राइस चेंज हो लास्ट ईयर इन परसेंट, तो लास्ट ईयर जो प्राइस मूवमेंट था वो 10% से कम ही होना चाहिए, मतलब अर्निंग्स एक्सपैंड हुए 20% से, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल भी कंपनी ने रिटर्न 10% से कम दिया है, मतलब मिस प्राइसिंग हो सकती है वहां पे। तो दिस इज जस्ट वन वे टू फिगर आउट दैट। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स, इसको क्या करेंगे, रिटर्न ओवर 3 ईयर्स लेट्स से 15 कर लेते हैं यहाँ पे, कि 3 साल में 15% से ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाई कंपनी, या 10 भी आप रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो रिटर्न ओवर 1 ईयर यहाँ पे 10 रख देते हैं। फिर और रिटर्न ओवर 5 ईयर्स कर देते हैं, मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं मल्टी ब्रेकआउट के। तो रिटर्न ओवर 5 ईयर्स लेट्स से इज लेस देन 30, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, यहाँ से ब्रैकेट ओपन हुआ, रिटर्न ओवर 1 ईयर लेस देन 10%, 3 ईयर्स, रिटर्न ओवर 5 साल में जो टोटल रिटर्न है वो 30% से ज्यादा नहीं है, राइट, और डाला है हमें, तो एक भी क्राइटेरिया अगर मीट हो जाता है देन वो स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। अभी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, एंड फिर अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सभी क्राइटेरिया हो गए शायद, मार्केट कैपिटलाइजेशन 89 है, ईपीएस का ये है, फिर पी का एक स्टार्टिंग पी का क्राइटेरिया डाल देते हैं, क्योंकि पी को हमें ब्लॉक करना है, जो कि हमारा क्या रेशियो होता है हमेशा, प्राइस टू अर्निंग आई डोंट वांट मोर देन 40 से ज्यादा पी है तो मुझे वो स्टॉक्स नहीं चाहिए, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया, तो लेट्स जस्ट रन दिस क्वेरी। 29 कंपनीज आ रही है, एंड दिस इज वेरी पावरफुल नाउ। अभी समझते हैं वो क्या रहा है, अर्निंग्स एक्सपेंशन विदाउट पी एक्सपेंशन। पहली कंपनी जो है जील ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड, एसएमई कंपनी है, माइक्रो कैप, तो यहाँ पे 2014 में आया था, ये हम नहीं देखेंगे अभी सब कुछ, बस मुझे लॉजिक समझाना है आपको कि अर्निंग्स एक्सपैंड हो रहा है, तो लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं, दिखाई दे रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, सेल्स तो अच्छा ग्रो हो रहा है, ठीक है, सेल्स तो बढ़िया तरीके से ग्रो हुआ है कंपनी का। पहले देख लेते हैं आईपीओ कब आया था कंपनी का, तो यहाँ पे 2023 में पब्लिक इशू आया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बॉटम लाइन इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, 88% का प्रॉफिट ग्रोथ रेट है राइट, तो ये बहुत ही तगड़ा ग्रोथ रेट है, सेल्स ग्रोथ रेट भी अच्छा है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं कंपनी के, दैट्स गुड। एंड ये बस अर्निंग्स के फिगर पे मैं बता रहा हूँ, राइट, हो सकता है कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हो, उसके लिए एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन भी आया है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो तो पॉजिटिव है, जो कि हमने क्राइटेरिया डाला था, कैपेसिटी एक्सपैंड भी हो रहा है, कैपेक्स भी हो रहा है कंपनी में, बढ़िया चीज है। फिर उसके बाद आरओसी यहाँ पे हम देख सकते हैं, एंड हमने क्या क्राइटेरिया डाला था, पी एक्सपेंशन बताना है मुझे आपको। तो अर्निंग्स तो यहाँ पे एक्सपैंड हो रहे हैं, नो डाउट, राइट, अर्निंग्स बढ़िया तरीके से एक्सपैंड हो रहे हैं, हाफ ईयरली रिजल्ट देखोगे 9.5, आप देखोगे हाफ ईयरली वाइज, तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, फ्रॉम 4.5 से 9, देयर इज अ गुड अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हो 65% ट्रेलिंग 12 मंथ पे ग्रोथ हो रहा है विद डिसेंट आरओई। अभी पीई का क्या मामला है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए, पी में एक्सपेंशन हो रहा है क्या, ये प्राइस का चार्ट है, यहाँ पे चार्ट में आपको पी रेशियो पे क्लिक करना है, यहाँ पे दिखेगा आपको अर्निंग्स, ये बार जो है ये ईपीएस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अर्निंग्स है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज, बट यहाँ पे पी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे पी 21 हुआ करता था, फिर बीच में 16 हुआ एंड 15 हुआ। पी का बढ़ना, हमें पी का भी बढ़ना चाहिए फ्यूचर में, और शेयर प्राइस का भी बढ़ना चाहिए ऑब्वियसली, राइट। तो शेयर प्राइस ऊपर तभी जा सकता है जब उस कंपनी का पीई एक्सपैंड हो, री रेट हो। मुझे लगता है कि लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल कि 15 का अभी पीई चल रहा है, आई फील दैट दिस कंपनी डिजर्व्स पी ऑफ 30, यहां से पी डबल हो सकता है, जस्ट एन एग्जांपल। तो पी अगर डबल होगा, राइट, फॉर्मूला देखिए क्या है, शेयर प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग्स एक्सपेंशन, ईपीएस का ग्रोथ इनटू पी का, तो पी जितने से डबल होगा, अगर पी डबल होता है अर्निंग्स भी डबल होता है, तो शेयर प्राइस 4 गुना होगा, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को अच्छे से समझ लीजिए कि अर्निंग्स एक्सपैंड करेगी तो शेयर प्राइस भी एक्सपैंड होगा, इसमें नो डाउट। पी एक्सपेंशन भी चाहिए शेयर प्राइस को ऊपर अगर जाना है, तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें स्टार्टिंग
में ही पी का, इसलिए मैंने क्राइटेरिया डाला कि 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए पी, क्योंकि पी अगर 10 है 15 है स्टार्टिंग में और अर्निंग्स एक्सपेंशन भी तगड़ा है कंपनी का, मार्केट में परसेप्शन कंपनी को लेकर नेगेटिव है अभी, बट फ्यूचर में अच्छा हो सकता है, तो वहां पे पी रेटिंग होने के कारण कोई कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकती है। दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस स्क्रीनर एंड आई होप कि पी एक्सपेंशन का आपको क्राइटेरिया समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे एक्सपेंड नहीं हुआ है पी, राइट, हमें यही चाहिए था, बट अर्निंग्स एक्सपेंड हो रही है, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, तो यहाँ पे ये ऊपर जा सकता है, राइट, ऊपर जा सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा, बट देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी, अगर ऊपर जाता है देन देयर इज अ मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी। तो दिस वाज वन एग्जांपल एंड अ ग्रेट एग्जांपल। अर्निंग्स एक्सपैंड हो रहे थे अच्छे से और पी एक्सपैंड नहीं हुआ। अशोका बिटकॉइन है, पावर ड्रग्स है, कैपेसाइट, अगेन दिस इज अ गुड कंपनी अकॉर्डिंग टू मी, कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ईपीसी बिजनेस है। तो यहाँ पे भी कंपनी को काफी देर से यहाँ पे ये टर्न अराउंड शेप ले रही थी एंड यहाँ से ये कंपनी अभी ऊपर जा रही है। पी रेशियो अगर आप देखोगे देन इट इज जस्ट रिवॉल्विंग ओवर हियर, मीडियन पी जो कि 20 का है कंपनी का। अर्निंग्स यहाँ पे देखोगे ना क्वार्टरली वाइज भी, यहाँ पे आप रेंज देखिए 12, 11, 15 का एवरेज, देन फिर यहाँ पे 20 का रेंज, फिर 20 के रेंज से 30 एंड 50 के रेंज में यहाँ पे बॉटम लाइन आ चुका है। सो यू कैन सी दैट रेंज फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना था, फाइनेंशियल 24 में कितना हुआ, फाइनेंशियल 25 में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, अर्निंग्स में ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, राइट, क्लियरली, एंड सेल्स स्केल ऑफ ऑपरेशन भी यहाँ पे बढ़ रहा है। पहले 350 करोड़ के सेल्स होते थे, फिर 400 में चला गया और अभी ये 599 और 600 के पास भी सेल्स करने जा रहा है। तो यहाँ पे दिस इज अ गुड थिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो अर्निंग्स एक्सपेंशन हो रहा है, सेल्स एक्सपेंशन हो रहा है, कंपनी का प्राइस उतना ठीक से नीचे ऊपर नहीं जा रहा है, सो दैट इज अ मिस प्राइसिंग दैट वी वांट। तो ये इस तरीके से आपको देखना है, सिंपल। और यहाँ पे कॉन कॉल्स होते हैं क्या, वो तो आपको हर बार देखना है, होता है, राइट, देयर इज कॉन कॉल्स, क्रेडिट रेटिंग्स, एवरीथिंग। सो वर्थ डीप डाइव, वर्थ टू एनालाइज दिस कंपनी इन अ मोर डीपर मैनर, और अच्छे से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे समय निकाल के। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज है, तो ये सभी वो कंपनीज आ रहे हैं और यहाँ पे हम कस्टम रेशियोज का उपयोग करेंगे। यहाँ पे और एक कस्टम रेशियो बनाते हैं जल्दी से, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्रिएट न्यू रेशियो, मार्जिन एक्सपेंशन का हमने नहीं बनाया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्जिन एक्सपेंशन तो हर हालत में चाहिए। इफ यू वांट मल्टी बैगर्स, देन जो कंपनी मार्जिन नहीं एक्सपेंड कर पा रही है तो कुछ भी नहीं। सो मार्जिन एक्सपेंशन, यहाँ पे भी नाम दे देते हैं जल्दी से मार्जिन एक्सपेंशन का। सो जस्ट अ मिनट, मार्जिन एक्सपेंशन, मार्जिन एक्सपेंशन का स्क्रीनर कैसे बनाया अभी आप बताओ। ओपीएम, बहुत सारी चीजें हमने देख लिया अभी तक। ओपीएम 5 ईयर्स को, सिंपल लॉजिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। मार्जिन एक्सपेंड हो रहे हैं 5 साल के मुकाबले, अभी मार्जिन अच्छे हैं, अभी आप भी आराम से स्क्रीनर बना पाओगे, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। ये वीडियो बस हो गया आपका, screener.in आपका क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे हम सिंपल मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे बनाना है, शो प्रीव्यू एंड सेव रेशियो तो डीलेवरेजिंग, मार्जिन एक्सपेंशन, प्रमोटर बाइंग, ये 3 कस्टम रेशियोज क्रिएट हमने कर लिए। तो अभी आपको यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन का भी कॉलम दिखाई देगा जैसे आपने कस्टम रेशियो बनाया, राइट। तो कैसे कंपनीज को देखना है वगैरह आपको समझ में आ गया, क्राइटेरिया समझ में आ गया आपको, ऑपरेटिंग कैश फ्लो वगैरह सब कुछ। इसको सेव कर लेंगे, दिस इज माई फेवरेट स्क्रीनर। तो इसका लॉजिक क्या था, सो दिस इज अर्निंग्स ट्रिगर, राइट। कुछ भी नाम दे रहा हूं मैं अभी फिलहाल, डोंट टेक इट सीरियसली। तो कंपनीज विथ अर्निंग्स एक्सपेंशन, जहां पे अर्निंग्स एक्सपैंड हो रहे हो, एक्सपेंशन विदाउट पी एक्सपेंशन, जहां पे पी कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब प्राइस भी कंसोलिडेट कर रहा है अर्निंग्स एक्सपैंड होने के बावजूद। कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, अंडरलाइंग एसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट मार्केट उसे रिवॉर्ड नहीं कर रहा। सो दिस इज अ मिस प्राइसिंग ऑफ द एसेट। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया भी सेव हो गया। लेट्स गो टू स्क्रीन सेक्शन। ऊपर है फंडामेंटल ट्रिगर्स, नीचे है अर्निंग्स ट्रिगर्स के कुछ एग्जांपल, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वार्टरली बूस्ट भी आप देख सकते हो एंड दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। अभी आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिसलेनियस ट्रिगर के ऊपर। बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है ये पर्टिकुलर सेक्शन, क्योंकि मिसलेनियस ट्रिगर्स कुछ ऐसे सिग्नल्स होती है ना जो बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है स्टॉक मार्केट में। कुछ ऐसे कंपनीज आती है इसमें, अगर प्रॉपरली एनालाइज किया जाए देन इट कैन बी वेरी पावरफुल। जैसे कि, और ये ट्रिगर्स ऐसे है कि यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती और दे आर लेस पॉपुलर। कंपनीज जहाँ पे पहली बार कॉन कॉल्स आ रहे हैं
या कंपनीज जहां पे एम्प्लॉइज का हेड काउंट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस ट्रिगर्स है, माइग्रेशन फ्रॉम एसएमई टू मेन बोर्ड। तो ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर टूल्स क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू दिस सेक्शन। तो चलिए मिसलेनियस ट्रिगर्स को देखते हैं जल्दी से। अभी मिसलेनियस ट्रिगर्स में 3 पॉइंट्स है। अभी स्क्रीनर.इन का काम हो गया है। आना है आपको ब्राउजर के ऊपर, सर्च करेंगे क्या, पहला पॉइंट जो कि है कंपनीज विथ फर्स्ट एवर कॉन कॉल्स। सबसे पावरफुल चीज, कंपनीज विथ फर्स्ट एवर कॉन कॉल्स। इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई थी, बट इट वाज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय फॉर सम इन्वेस्टर्स, जिसको मैं डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये। कंपनीज विथ फर्स्ट एवर कॉन कॉल्स आने के बाद मैं वैल्यू पिकअप पे आया, राइट। आपको भी इसी तरीके से आना है। ये एक फोरम है एंड यहाँ पे ये सब एनालिस्ट्स है, इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स हमारी तरह। तो यहाँ पे ये सभी उन कंपनीज को अपडेट कर रहे हैं जहाँ पे पहली बार कॉन कॉल्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए अर्निंग्स कॉल पहली बार फ्रंटियर स्प्रिंग्स में आया था, इसको मैंने पूरा सुना, देखा एंड फ्रंटियर स्प्रिंग्स के बारे में मैंने समझाया भी कि क्या हुआ उस पर्टिकुलर वीडियो में। तो यहाँ पे आप क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंपनीज है जो पास्ट में सितंबर 2023 का थ्रेड है ये अभी, तो 2023 में फाइनेंशियल ईयर 24 Q2 Q1 में क्या क्या हुआ, पास्ट के कंपनीज को पहले स्टडी कीजिए कि इन कंपनीज ने कैसे किया परफॉर्म। आप कॉन कॉल्स पढ़िए लाइक फॉर सैंपल्स एंड देन जाके अभी यहाँ पे पूरा लिस्ट है कि किन किन कंपनीज का पहली बार कॉन कॉल आया है इन पर्टिकुलर क्वार्टर Q2 में, शायद फाइनेंशियल 24 में। तो गुजरात गैस, ग्लिच, चेन्नई पेट्रो वगैरह इनका पहली बार पीपीटी आया था एंड एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू परफॉर्म वेल। और जो परफॉर्म नहीं करती है वेल, हमें एनालाइज करना है, राइट। ये तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। हमें तो मतलब है अच्छे कंपनीज को फिल्टर करना एंड फिर उसके बाद जो कंपनीज हमने फिल्टर किए हैं उनमें से भी बेस्ट कंपनीज को चुनना बाय एनालाइजिंग। वो तो हार्डवर्क से ही होगा। अभी ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है तो इनको आप स्टडी करना जरूर। अभी फिलहाल के लिए मुझे एग्जांपल्स देने आपको, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है वैसे ये, और इट्स वर्थ इट। तो यहाँ पे ऑप्टिक्स एंड लेंसेज में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया है। यहाँ पे सभी लोग, सिनर्जी ग्रीन फर्स्ट कॉन कॉल आया है। यहाँ पे आपको नाम समझ में आएंगे कंपनी के कि कौन से कंपनीज का यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉन कॉल आया है, क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम कॉन कॉल आ रहा है असरफी हॉस्पिटल लिमिटेड। अगर आईपीओ है कंपनी का और आ रहा है तो वो उतना स्पेशल नहीं है मेरे लिए, पर जो कंपनीज काफी लंबे समय के बाद कॉन कॉल्स शुरू कर रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम कॉन कॉल्स ला रहे हैं, 3-4 साल हो गए हैं उनको लिस्ट होके एक्सचेंज पे और अभी जाके कॉन कॉल्स वो ला रहे हैं, देन दैट इज स्पेशल फॉर मी। तो यहाँ पे ये सभी कंपनीज है, जैक्सन पर्ल फार्मा लिमिटेड, तो ये कंपनी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया एक्चुअली कॉन कॉल्स होने के बाद। तो होता है कई बार कि कॉन कॉल जब लाती है कंपनी तब ऑलरेडी अच्छा हो चुका होता है, बट कई बार कंपनीज के मैनेजमेंट आपको एडवांस में गाइडेंस ही दे देते हैं। पहली बार कॉन कॉल्स ला रहे हैं तो कुछ अच्छा हो रहा होता है कंपनी में। तो लेट्स टेक जस्ट एग्जांपल, फास्ट ट्राइडेंट टेक लैब्स में फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन आया एंड कौन सी कंपनी ले, असरफी हॉस्पिटल लिमिटेड। लेट्स जस्ट चेक वेदर दिस कंपनी इज अ आईपीओ कंपनी और नॉर्मल कंपनी। लेट्स से असरफी हॉस्पिटल एसएमई कंपनी है एंड 102 इज अ शेयर प्राइस। तो यस, काफी समय हो चुका है, वैसे 1 साल हो चुका है फॉर लिस्टिंग। यहाँ पे हाफ ईयर रिजल्ट आ रहा है, एक ही डाटा है हमारे पास, ज्यादा डाटा भी नहीं है। सो वी विल नॉट टेक दिस कंपनी इनटू कंसिडरेशन। हमें डाटा चाहिए ज्यादा से ज्यादा, राइट, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी बहुत होता है। तो यहाँ पे फिर से हमें वो फोरम पे जाना पड़ेगा हमें। यस दिस इज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिनर्जी ग्रीन का फर्स्ट कॉन कॉल आया। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है, आपको तो कंपनी का डाटा मिल रहा है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपका काम हो रहा है इस वीडियोस के थ्रू। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पी क्या है कंपनी का, 50 के पास ही है, एवरेज के पास ही है। एंड प्राइस अगर देखिए कंपनी का तो यस इट्स लिस्टेड एंड इट इज डूइंग क्वाइट वेल। क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के अभी यहाँ पे इंप्रूव हो रहे हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही तगड़ा ग्रोथ हो रहा है अभी रिसेंट पीरियड में, और तभी कंपनी कॉन कॉल्स लाती है। यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रेजेंटेशन कंपनी ने पहली बार जून 2021 में किया था, बट कॉन कॉल कंपनी ने लाया अपना नवंबर 2024 में कुछ बताने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे जब कंपनी ना पहली बार कॉन कॉल आती है, इट्स लीडिंग फाउंड्री इन इंडिया। सो वो पूरा डिस्क्रिप्शन है कंपनी क्या करती है क्या नहीं, विंड टर्बाइंस, वो हम जान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जिस इंडस्ट्री में है। जैसे कि कोई ईपीसी कंपनी है फॉर सोलर ईपीसी कंपनी है, तो वो टेलविंड से गुजर रही है, राइट। गवर्नमेंट पॉलिसी है, सब्सिडाइज्ड है, उनको लैंड का बेनिफिट मिल जाता है, उन्हें ज्यादा अप्रूवल्स नहीं लेने पड़ते। सो जो इंडस्ट्रीज, जो कंपनीज जिन इंडस्ट्रीज में है वहां पे अगर टेलविंड है, then we can actually analyze that company further and can take into consideration.
फॉर इन्वेस्टिंग। कैपेक्स प्लान क्या है, तो कंपनी अगर कैपेक्स कर रही है तो वो ₹60 करोड़ का कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन करे इन हाउस मशीन, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें कॉन कॉल पढ़ना पड़ेगा फॉर डिटेल इन डिटेल। कंपनी एक्सपेक्ट्स रेवेन्यू, देखो मार्केट आउटलुक गाइडेंस भी दिया, क्या दिया है गाइडेंस, 370 करोड़ का ये रेवेन्यू करेगी कंपनी और 450 करोड़ वो टारगेट कर रही है फॉर in 2 years, financial year 2025 to 2026, मतलब in 2 years based on the current order book projections, anticipating a 200 basis point margin expansion भी होगा। आपको पता है मार्जिन एक्सपेंशन अगर 1% से भी होता है ना, इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल। मार्जिन एक्सपेंशन बहुत पावरफुल चीज होती है। सो अगर ये 200 बेसिस पॉइंट मतलब 2%, तो 2% से मार्जिन एक्सपेंशन होने वाला है। रेवेन्यू कितना बोला था, 450 करोड़ का अचीव करेंगे कुछ, राइट। अभी करंटली 338 करोड़ का कुछ चल रहा है, सो दैट्स गुड। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाता है कि कंपनीज जब फर्स्ट टाइम कॉन कॉल्स लाती है तो वो ऑप्टिमिस्टिक होती है, मैनेजमेंट गाइडेंस देती है, एंड दोज कंपनीज वी वांट टू स्टडी बिकॉज वहां पे स्कोप है फॉर ग्रोथ, राइट। आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अभी एक जस्ट आपको एक फास्ट एग्जांपल लेता हूँ। एक और एक वे है फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस कॉल को ढूंढने का। अभी यहाँ पे एनालिस्ट लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, राइट। पर ये इन एनालिस्ट को कैसे पता चल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनीज पहली बार कॉन कॉल्स ला रही है खुद से? तो खुद से भी आप कर सकते हो, टेक्सटिंग सर्च का फीचर यूज करिए ना। यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे पास ऑप्शन है, क्या करेंगे हम फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कॉल डालेंगे सिंपल, या फर्स्ट अर्निंग्स कॉल डालेंगे। तो फर्स्ट अर्निंग्स कॉल, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कॉल, इन कीवर्ड्स का उपयोग करिए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल जब कॉन कॉल लाती है कंपनी तो मैनेजमेंट मॉडरेटर कहता है कि दिस इज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कॉल, तो यहाँ पे एग्जैक्ट फ्रेज करेंगे एंड फर्स्ट एवर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल। तो एरोन इंडस्ट्रीज में फर्स्ट कॉन कॉल हुआ, तो ये भी कंपनीज हमें समझ में आ गई, राइट। इन्वेस्टर सेक्शन में जाएंगे, फर्स्ट कॉन कॉल हो रहा है, यस। पर क्रेडिट रेटिंग अपडेट नहीं है, ठीक है, ओके। तो हम देखेंगे इस कंपनी को इंस्टीट्यूशनल क्या है वगैरह, वो हम देखेंगे। तो ये यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आ गया कि और अर्निंग्स भी देखिए कितने अच्छे से एक्सपेंड हो रही है, राइट। तो बहुत सारी चीजें अभी और एनालाइज करना पड़ेगा, बट दिस इज द वे फॉर स्क्रीनिंग इट, राइट। ये दूसरा तरीका होगा, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कॉल डालिए, फर्स्ट अर्निंग्स कॉल भी डाल के देखिए, यू विल फाइंड ऑल दोस कंपनीज वेयर फर्स्ट टाइम कॉन कॉल्स इज हैपनिंग। और इसका हिस्ट्री भी जरूर देखिए कि कंपनी जिन्होंने फर्स्ट कॉन कॉल्स लाया था 2021 में, 2022 में, वो कैसे कर रहे हैं, राइट। उससे अच्छी स्टडी होगी, उससे आपको समझ में आएगा कि कौन से चीजें गलत जा सकती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज यहाँ पे 100% वर्क नहीं करती, राइट। इससे स्टॉक मार्केट, यहाँ पे बिजनेस को समझना वो आप चीज कर सकते हो। तो ये चीज हो गया, पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। जो सेकेंड पॉइंट है वो है माइग्रेशन ऑफ अ एसएमई कंपनी टू द मेन बोर्ड कंपनी। मतलब इसके लिए ब्राउजर पे आना है, सर्च करिए माइग्रेशन फ्रॉम एसएमई टू मेन बोर्ड। तो माइग्रेशन फ्रॉम एसएमई टू मेन बोर्ड, एनएसी डालने से ना आपको एनएसी का यहाँ पे डाटा लिस्ट आ जाएगा आपके सामने। तो लिस्ट ऑफ कंपनीज दैट हैव माइग्रेटेड फ्रॉम एसएमई सेगमेंट टू द मेन बोर्ड सेगमेंट। अभी एसएमई सेगमेंट, मेन बोर्ड सेगमेंट आई होप आपको पता है, सिंपल है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए दूसरा एक्सचेंज है एसएमई, जो कि माइक्रो कैप्स के लिए है। और एसएमई से जब कंपनी शिफ्ट होती है मेन बोर्ड में, जहाँ पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है, क्योंकि एसएमई में हाफ ईयरली रिक्वायरमेंट्स है सिर्फ, राइट। कि आपको सितंबर आपको Q2 और Q4 में ही आपको अपडेट देना है। आपको क्वार्टरली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं देना है, आपको सिर्फ हाफ ईयरली, सिर्फ 6 महीने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है इन्वेस्टर्स को। तो इनको ज्यादा प्रेशर नहीं है सेमी कंपनीज को। बट मेन बोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। और जो एसएमई कंपनीज यहाँ पे स्विच कर जाती है मेन बोर्ड को, उनका एक्चुअली ग्रोथ स्कोप होता है, उनका यहाँ पे जो स्कोप ऑफ ग्रोथ है वो एक्सपैंड हो जाता है। हमें पता चलता है कि यस दिस कंपनीज आर ग्रोइंग, तो दिस इज अ ग्रोथ फेज का ये एक सिग्नल है बेसिकली। इससे कैसे आप समझ सकते हो। तो ये वो सभी कंपनीज हैं जो कि एसएमई सेगमेंट से मेन बोर्ड में आ रही है। अभी यहाँ पे इनको क्वार्टरली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो है, सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिन्होंने पास की है, इसलिए ये मेन बोर्ड में आए हैं। तो इनमें लिक्विडिटी सब कुछ ठीक हो जाती है कंपेयर टू एसएमई। और यहाँ पे स्कोप ऑफ ग्रोथ भी थोड़ा सा एक्सपैंड होता है। कृतिका वायर्स लिमिटेड, सो बहुत सारे कंपनीज है। अभी यहाँ पे आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स कंपनी, जो मैं खुद पर्सनली ट्रैक कर रहा हूँ, अगेन नो रिकमेंडेशन। ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, अगर इसका आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स पे, तो ये कॉन कॉल्स कर रहे हैं फ्रॉम अगस्त 2023, एक साल हो गया, मोर देन 1 ईयर। और ये अच्छा खासा रैली करने के बाद एक कंसोलिडेशन में है, राइट। तो स्ट्रक्चर देखूंगा मैं, प्राइस एक्शन का, अर्निंग्स क्या चल रहा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ डिटेल में एनालिसिस करने के बाद
फिर वी कैन डिसाइड दैट वेदर दिस कंपनी इज वर्थ इट और नॉट, राइट। ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, तो बिजनेस एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, ये सब चीजें फंडामेंटल में कवर होंगी। दिस इज अबाउट मल्टीबैगर स्टॉक सिलेक्शन। तो ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि एसएमई से मेन बोर्ड में स्विच हुई थी। कब स्विच हुई थी उसका डेट वगैरह वहां पे ही रहेगा सब कुछ, राइट। 8 नवंबर, ये 16 अप्रैल 2024, तो इनको आप स्टडी कर सकते हो, राइट। तो दिस इज वन गुड क्राइटेरिया फॉर स्टडिंग। दिस इज अगेन वेरी रिस्की। ऐसा नहीं है कि सभी कंपनीज बहुत अच्छी होंगी, इसमें से 95-90% कंपनीज परफॉर्म ही नहीं करेंगी, ओनली 5% कंपनीज वुड बी परफॉर्मिंग गुड। तो यू हैव टू टेक दैट इन माइंड, अंडरस्टैंड इट, और उस हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट, राइट। अभी आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर। 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। पहला पॉइंट था कंपनीज विद फर्स्ट एवर कॉन कॉल्स, दूसरा पॉइंट था ये माइग्रेशन वाला, राइट, माइग्रेशन ऑफ एसएमई टू मेन बोर्ड। लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो होते हैं कंपनीज के, तो एम्प्लॉयज, अभी कोई कंपनी है लेट्स से, वो एम्प्लॉयज हायर कर रही है, एग्रेसिव हायरिंग चल रही है कंपनी में। अभी कोई कंपनी हायर क्यों करेगी एम्प्लॉयज को? एम्प्लॉयज को हायर तभी करेगी जब प्रोजेक्ट्स हो, जब डिमांड ज्यादा हो, राइट। तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं ना, कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनको हमें ट्रैक करना चाहिए, जो हमें एडवांस में ही चीजें बता देती है कि कंपनी में ना डेवलपमेंट चल रहा है। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम उन कंपनीज को देखें जो कि डेवलपमेंट कर रही है, जो पॉजिटिव ट्रैक पे है, जहाँ पे फ्यूचर में ग्रोथ आ सकती है स्ट्रॉन्ग, जो फ्यूचर ग्रोथ सिग्नल कर रही है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कंपनीज में बढ़ रहे हैं, मतलब वहां पे डिमांड ज्यादा है। वी कैन एंटिसिपेट अ फ्यूचर पॉजिटिव थिंग्स इन दैट कंपनी। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को ट्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, इसलिए मैं लास्ट को भी रखा है इसे। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे अगेन एक कीवर्ड का आप यूज कर सकते हो, एम्प्लॉय एडिशन, राइट। कॉमन जनरल टर्म से ये सिंपल। तो आप एम्प्लॉय एडिशन इस तरीके से टेक्स्ट इन सर्च का उपयोग करके आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कंपनी में बढ़ रहे हैं या नहीं। यहाँ पे एनालिस्ट पूछेंगे कॉन कॉल में कि एम्प्लॉय स्ट्रेंथ क्या है, आर यू एक्सपेक्टिंग एनी एम्प्लॉय एडिशन इन द कंपनी, क्या एम्प्लॉयज और आएंगे क्या? तो एम्प्लॉय एडिशन हो रहा है मतलब ग्रोथ हो रहा है, दैट्स इट। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, मैस्टेक में एंड दिस, तो ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड में भी हेवीली एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं। तो ऐसे काफी सारे कंपनीज होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं, जो कि फ्यूचर में प्रॉफिट ग्रोथ की एक जस्ट सिग्नल प्रोवाइड करती है। तो एम्प्लॉय एडिशन यहाँ से देख सकते हो आप। दूसरा तरीका हो गया एक लॉन्ग कट का, कि कोई भी कंपनी में अगर आप जाओगे, जैसे कि लैंसर एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ सर्विस केयर, तो यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स समझ में आएगा। जितना आप एनालिसिस करोगे ना, जितने डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे, दिस विल ओनली हेल्प यू, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। एम्प्लॉय कॉस्ट एनालिसिस, यहाँ पे ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे आपको सेक्शन दिखाई देगा। कुछ प्रेजेंटेशंस में होता है, कुछ प्रेजेंटेशंस में नहीं होगा, तो आपको देखना पड़ेगा वो। तो यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट कह के होगा या मैन पावर कह के होगा। तो कई सारे कीवर्ड्स होते हैं कि मैन पावर कितना है, कितने ग्रोथ से बढ़ रहा है। तो एम्प्लॉय काउंट आप देख सकते हो कि क्या है। व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज, ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट इज वन मेट्रिक विच यू कैन ट्रैक फॉर अंडरस्टैंडिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। फिर यहाँ पे इन्होंने मैन पावर, एक मिनट जस्ट मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इन डॉक्यूमेंट की मैन पावर। तो इनका मैन पावर कॉन्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जर्नी अपनी शेयर की है सर्विस के लिमिटेड ने। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है। 3800 प्लस इनका मैन पावर था। 2011 में इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी। 2019 में इनके पास 3800 एम्प्लॉइज थे। फिर उसके बाद 4800 हो गए। 2022 तक इनके पास 5500 प्लस एम्प्लॉयज हो गए, फिर 5800, फिर 6200, राइट। ऑलमोस्ट इट्स क्लोज टू डबल। तो यहाँ पे इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मैन पावर एम्प्लॉय काउंट क्या है, वो हम ट्रैक कर सकते हैं किसी कंपनी में। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है ट्रैक करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहा है मतलब इट्स अ ग्रोथ सिग्नल। एंड एनुअल रिपोर्ट में जाके भी आप किसी कंपनी में को अगर आप अभी पोर्टफोलियो में ओन करते हो, तो आपको उस कंपनी का देखना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं क्या उस कंपनी में। आपको जानना है कि आप जो कंपनी को होल्ड करते हो, अभी कोई भी कंपनी हो सकती है, तो आपको सिंपली एम्प्लॉय काउंट एनुअल रिपोर्ट में सर्च करना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय काउंट आप सर्च कर सकते हो, और वो आप नंबर देख सकते हो कंपेयर करके कि पिछले एनुअल रिपोर्ट में कितना था वो नंबर, अभी कितना है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में सिग्निफिकेंट जंप दिख रहा है मतलब अ पॉजिटिव साइन। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो ये थे मिसलेनियस ट्रिगर्स। आई होप आपको काफी मजा आया होगा, और बहुत सारी चीजें हमने देखी है, एंड आई होप दैट यू हैव नोटेड डाउन ऑल द थिंग्स।